Every Indian has an opinion on Pakistan. परिवर्तन की तो ऐसी बात तुमने और कुछ There are not 5 Indians who are experts on Pakistan. I didn't know that until the 90s पाकिस्तान competitive था इंडिया के साथ. Yeah, much better. Much better. The reason was that they पाकिस्तानी इस बात को लेके दे आर वेरी वेल अवेयर कि हमारा देश मिलिट्री रन स्टेट है. आसिम मुनीर ही रन कर रहे हैं. इट सीम्स लाइक शहबाज शरीफ कैन डू नथिंग अबाउट इट. He's a nobody यार. वो अपना इलेक्शन हार गया था यार. फौज इलेक्शन भी कंट्रोल करता है. इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चपड़ासी है यार. प्राइम मिनिस्टर चपड़ासी है. बिकॉज पाकिस्तान हैज नो हिस्ट्री. कश्मीर बिकम सो सेंट्रल टू देम. कश्मीर सेंट्रल क्यों है उनके लिए? कश्मीर आपसे छीन कर मैं आपको तितर बितर करूंगा. आई नेवर यूज टू बिलीव इट कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को इसलिए नहीं त्यागेगा क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बैठे हैं सुशांत सरीन के साथ. सुशांत सरीन हु इज पार्ट ऑफ ORF, who's actually been around. अगर आप कभी पॉडकास्ट सुनते आए हो जियोपॉलिटिक्स पे, स्पेशली पाकिस्तान पे, रिनाउंड पाकिस्तान लवर हैं. एक्चुअली वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनको आप पूरे कंट्री में कह सकते हो कि हाँ, इन्होंने पाकिस्तान समझने की कोशिश करी है. एंड जैसे कहते भी हैं पॉडकास्ट में कि इंडिया में अगर 150 करोड़ आदमी है, 150 करोड़ ओपिनियन है पाकिस्तान पे, पर एक्सपर्ट्स बहुत कम है. और इनके साथ मैं एक्चुअली एक डीप डाइव करना चाहता था ऑन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसके करंट हालात क्या हैं, उसकी अमेरिका के साथ दोस्ती इतनी क्यों है कि वो नेगोशिएट कर रहा है, उस नेगोशिएशन में कितना वाटर है और कितना नहीं है, कितनी हवा है, उनके चाइना और अमेरिका के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप्स बैलेंस होते हैं, जो पंजाबी पाकिस्तानी है वो बलोची और अफगानी पाकिस्तान, अब जो बलोची और पश्तून पाकिस्तानियों के साथ और अफगानिस्तानियों के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, उनके अपने इंटरनल जोग्राफिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. क्या कि आप अगर सुशांत सरीन जैसे किसी आदमी के साथ बात कर रहे हो ना, आप सवाल जवाब बहुत देर तक नहीं कर सकते. वो वहाँ जाएंगे जहाँ वो जाना चाहते हैं और वहाँ से ऐसी एक्सप्लोरेशंस निकलेंगी. अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जियोपॉलिटिक्स में और इन जनरल इंटरनेशनल रिलेशंस में और इन जनरल दुनिया की हिस्ट्री में, दिस इज अ ग्रेट पॉडकास्ट फॉर यू टू सिट, प्लग इन, गेट योरसेल्फ सम फूड, गो आउट टू द जिम, गो आउट फॉर अ वॉक, डू योर थिंग एंड लिसन टू हाउ आवर नेबर, न्यूसेंस नंबर 1 पाकिस्तान, किस तरीके से एज अ स्टेट खुद को प्रेजेंट करता है. उसमें फौज का रोल क्या है, उसमें एक्चुअल सिविलियन सरकार है कि नहीं है, उनके पास न्यूक्स हैं कि नहीं है, और उन न्यूक्स की क्या पावर है. ये सारे सवाल किस तरीके से ये सब चीज़ें रोल बैक करके हमें इम्पैक्ट करती है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, उनकी इकोनॉमी से हम क्या सीख सकते हैं और किस तरीके से वो गलतियां अवॉइड कर सकते हैं. फैंटास्टिक. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नुआंस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिचर कॉन्वर्सेशन, दिस इज द प्लेस फॉर यू. You are watching the Prakhar Gupta Experience. This is Sushant Sareen. I am Prakhar Gupta. Thank you so much for watching. Make sure you press the subscribe button. I'll see you on the other side. मैं एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड हूँ, जो अभी आप बात कह रहे थे ना कि तो पूरे इंडिया में टोटल एक्सपर्ट्स ऑन पाकिस्तान 5 हैं. बिकॉज मेरा इंप्रेशन ये था, इतने लोग बात करते हैं और इतना इंटरेस्ट है इंडिया में ओवरऑल पाकिस्तान के प्रति, इतना हिस्टोरिकल इंटरेस्ट है, इतनी डेस्टिनीज इंटरट्वाइंड हैं इन वट एवर वे दे आर इंटरट्वाइंड, कि बहुत एक्सपर्ट होंगे. और कमिंग फ्रॉम यू, रिनाउंड एक्सपर्ट ऑन पाकिस्तान, रिनाउंड लवर ऑफ पाकिस्तान, माई क्वेश्चन, और रादर दिस वेयर आई वांट टू स्टार्ट, व्हाट डू यू थिंक, डू आम आदमी पाकिस्तान को लेके क्या गलत सोचता है जो एक एक्सपर्ट को पता है सच है, बट आम आदमी को परसेप्शन है कि नहीं है, या कुछ इस तरीके का? मिकल, आम आदमी का जो इंस्टिंक्ट है वो ठीक है. और वो जो इंस्टिंक्ट है वो ये है कि आप पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, पाकिस्तान दगाबाज है, पाकिस्तान में हिंदुओं के ख़िलाफ़ और भारत के ख़िलाफ़ एक नफ़रत है. वो अक्सर वो नज़र नहीं आती, क्योंकि उसमें कई बार ये होता है कि बहुत बारी जब इंडियंस पाकिस्तान जाते हैं, आप किसी शहर की मार्केट में चले जाए, उनको पता लगे, तो एक मेहमान नवाजी वाला जो एक कॉन्सेप्ट है उसको हम कंफ्यूज कर लेते हैं विद अ नेशनल एटीट्यूड. एक नेशनल एटीट्यूड बड़ा डिफरेंट होता है, एक पॉलिटिकल एटीट्यूड बड़ा डिफरेंट होता है, बनस्बत इसके कि एक पर्सनल लेवल पे आप प्योरली एज अ दिस थिंग, क्या आप, और जो हमारे यहाँ पर भी है कि अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ जाता है तो आप एक तरीका आप उसको डील करने, इवन इफ़ यू डोंट लाइक अ पर्सन, लेकिन आप उसके साथ जो डीलिंग आपकी होगी वो आप सारी कर्टसीज उसको एक्सटेंड करेंगे. उसको यहाँ पर कंफ्यूज कर लेते हैं कई बारी. बट आई थिंक बाय एंड लार्ज जो आम आदमी का जो अप्रोच है वो ठीक है. प्रॉब्लम आम आदमी की नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारी जो हिंदुस्तान के अंदर यूज़फुल इडियट्स हैं,
प्रॉब्लम उनकी है। कौन है यूजफुल इडियट्स? बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, कुछ फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, कई लोग ऐसे हैं, कुछ ये एनजीओ टाइप्स के हैं जो आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, देखिए हमको उनसे बातचीत करनी चाहिए, सब बड़ा अच्छा है वहाँ पर, हमको पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए, पाकिस्तान अच्छा काम कुछ कर रहा है तो हम क्यों उसमें कुछ कीड़े निकाल रहे हैं। कीड़े नहीं निकाल रहे, अच्छा काम कर रहा है करते रहे, बट मुझे कोई ज़रूरत नहीं है या उनको अप्रिशिएट करने की या उनको नकारने की। मेरे को एक चीज़ को एनालाइज करना है कि अगर वो ये कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनकी मोटिवेशन क्या है, वो इससे क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो भारत का क्या नुकसान करना चाहते हैं, मुझे ये एनालाइज करना है। अच्छा काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, मुझे उससे क्या लेना देना। लेकिन वो आपको एक लाइन प्लग करेंगे। आजकल एक लाइन प्लग किया जा रही है कि देखिए इंडस वाटर्स के ऊपर ये गोरों ने शुरू की है, द ब्रिट्स हैव स्टार्टेड इट, चैटम हाउस वगैरह में, और धीरे धीरे करके आप देखना इसमें ना ये बनाएंगे एक, और फिर यहाँ पर बहुत सारे अखबार हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो बोलेंगे कि देखिए पानी तो ह्यूमन राइट्स है, इस तरीके की बकवास करेंगे। अच्छा, अब ये मैं इनके ऊपर कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं डाल रहा, ठीक है, मैं इनको ये नहीं कह रहा कि ये देशद्रोही हैं, मैं ये सब नहीं कह रहा, लेकिन मैं इनको तभी यूज़फुल इडियट्स कह रहा हूँ क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर हम बड़े अच्छे रहेंगे, प्यार मोहब्बत से चलेंगे तो दुनिया बहुत अच्छी है, रंगीन है, वगैरह वगैरह, वो जो ख्वाब होते हैं। वो पाकिस्तानियों को पता है कि आप कैसे सोचते हैं, तो वो आपको यूज़ करते हैं, वो आपको इनकरेज करेंगे ये सोचने के लिए, और आपके कंधे से अपनी बंदूक फायर करेंगे ताकि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाए। लेकिन इनको ये वो बात समझ नहीं आती, तो दैट इज़ आई कॉल देम यूज़फुल इडियट्स। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इनको कोई आई डोंट अक्यूज़ देम ऑफ बीइंग एंटी नेशनल कि जी ये वो उस टाइप का कुछ काम कर रहे हैं, नो नॉट एट ऑल, बट आई थिंक दे यूज़फुल इडियट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आम आदमी जो है उसका बाय एंड लार्ज जो इंस्टिंक्ट है डिस्ट्रस्ट का, कि मैं भरोसा नहीं करता, डिस्ट्रस्ट का, मैं भरोसा नहीं करता कि यार अगर मुझे तुम नफरत करोगे तो मैं आई विल गिव इट बैक टू यू, राइट। मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि जी मैं आपसे प्यार मोहब्बत की बातें करूं, भाईचारे की बातें करूं, जो कि एक्चुअली हमारे अंदर 70 साल की हमारे अंदर भी इंडोक्ट्रिनेशन हो रखी है ना। पार्टीशन के बाद या इंडिपेंडेंस के बाद हमारे अंदर भी बहुत इंडोक्ट्रिनेशन हुई कि आप भाईचारे की बात करते हैं। अब हमारे यहाँ पर लोगों को ये नहीं कई बार समझ आता, जस्ट टू बी नाइस वो पाकिस्तानी से मिलेंगे, अरे हम तो एक जैसे ही हैं। वो पाकिस्तानी को लगता है हम एक जैसे नहीं हैं भाई, आप अलग हैं, हम अलग हैं। आप अपनी तरफ से भाईचारा दिखा रहे हैं, बड़े बेवकूफ़ हैं आप, क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, तो आप कह रहे हो एक पाकिस्तानी सिविलियन के लिए उनका एटीट्यूड इज अलग है, बट वो आपको कभी ये नहीं कहेंगे हम एक जैसे लोग हैं। वो भी आपको, मैंने तो बहुत ही कम सुना है किसी को ये कहते हुए कि जी हमारे अंदर तो इतना भाईचारा है, ये तो पॉलिटिशियंस ने हमारे को डिवाइड किया हो। पर पॉलिटिशियंस पागल हैं जो डिवाइड करेंगे। भारत में तो पॉलिटिशियंस ने एक्चुअली यूनाइट करने की कोशिश की। अब मोदी को बहुत गाली देते हैं लोग, राइट, मोदी ये, और पाकिस्तान में तो खैर ही इज़ द फेवरेट फिगर, एक नेतन्याहू और एक मोदी, दे आर फिगर्स ऑफ हेट। लेकिन मोदी को जो जितना हेट कर, मोदी की 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मोदी इनकी बकवास नहीं सुनता, ठीक है, वो बोलता है भाई तुम ये करोगे तो मैं कुछ करूँगा, मैं दूसरा गाल नहीं आगे बढ़ाऊँगा, राइट। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वो उसने अपने तहीं भी बहुत कोशिश की भाई इन लोगों के साथ दोस्ती करने की। पहले 2 साल 2014 से लेकर 2016 तक मोदी ने कम से कम 5 बारी ऐसे कदम उठाए कि बातचीत कुछ आगे बढ़े, वही जो हर प्रधानमंत्री करता है भारत में। उसके बाद अकल आ गई कि यार नहीं, यहाँ पर कुछ दाल दरिया नहीं गलेगा, कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी, मैं कुछ भी कर लूँ इनके साथ कुछ नहीं हो सकता, तो ही स्विच टैक। लेकिन वहाँ पर उन्होंने ये बना दिया कि ये मोदी 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 चले जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। अब उसमें धारणा ये बना दी है कि यार ये कांग्रेस ही आएंगे तो ये तो हमारे सामने लेट जाएंगे और हम जो चाहेंगे ये हमारे को दे देंगे। अच्छा, आज से 15-20 साल पहले अगर आप चले जाएं, कांग्रेसियों को ज़्यादा गाली पड़ती थी, बिकॉज द कांग्रेस पार्टी ने कभी उनको कुछ दिया नहीं था।
पाकिस्तानियों को। आजकल लेकिन क्योंकि मोदी से नफरत है तो कांग्रेस से प्रेम हो गया, जबकि कांग्रेस अब पता नहीं अगली अब की जो कांग्रेस है वो क्या करेगी, आई डोंट नो। लेकिन जो पहले की कांग्रेस थी, चाहे वो नरसिम्हा राव हो या इंदिरा गांधी ऑफ कोर्स, या उससे पहले उसके बाद जितने थे, राजीव गांधी हो, कांग्रेस पार्टी का रवैया एक सॉफ्ट रवैया था, लेकिन किसी भी बेसिक इशू के ऊपर पाकिस्तान के साथ कभी कोई खास कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब मेरे को पता है तेरा ये प्रोग्राम देख के लोग देखो ना इंडस वाटर ट्रीटी कर दी। अब पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इंडस वाटर ट्रीटी का कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसमें आपके ऊपर क्या प्रेशर थे, आप की अपनी जो कंडीशन थी 1960 में वो क्या थी, आप कितने डिपेंडेंट थे वेस्टर्न पावर्स के ऊपर, वो कितना उनका होल्ड था आपके ऊपर, तमाम चीज़ें जो है आप उन सबको मद्देनज़र रखो ना कि भाई एक ट्रीटी साइन हुई, आपको जो मिला वो मिला, उनको जो मिला वो मिला, आप जो मर्जी कहते रहे अभी, लेकिन आपकी कुछ मजबूरियां थी उस समय। हम लोग अक्सर वो जो सारा एक कॉन्टेक्स्ट है, जो एक इतिहास है, उसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि आज की राजनीति में वो शायद इतना कन्वीनियंट नहीं होता। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी वॉज ट्रेडिशनली वेरी टफ ऑन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि यार ये कांग्रेस वाले जो हैं ये जो हैं ये कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते बेहतर नहीं होने देंगे। अब वही चीज़ इनके ऊपर आ गई और उसमें एक हिंदुत्व का लेबल लगा दिया इन्होंने। वो कन्वीनियंट है ना, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है उनके लिए। वो पाकिस्तान फ्रॉम अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स मच मोर कन्वीनियंट, आसानी से समझ आ जाती है लोगों को। तो स्टाइल का डिफरेंस है, शायद आगे चल के सब्सटेंस में भी डिफरेंस हो जाए, आई डोंट नो, बिकॉज जो आज की कांग्रेस पार्टी है उसको तो मुझे भी देख के कई बार शक ही लगता है कि यार ये इंडियन इंटरेस्ट प्रोटेक्ट भी करेंगे कि नहीं। लेकिन आज से पहले की जो कांग्रेस पार्टी थी दैट वाज नॉट लाइक दैट। आज की जो कांग्रेस पार्टी है उसको देख के मेरे को लगता है कि अगर इसमें बहुत रेडिकल चेंजेस नहीं आए तो इंडिया की जनता उनको चूज नहीं करके देगी। लाइक दैट इज गोइंग टू बी हार्ड। प्रॉब्लम उनकी ये है कि वो अपने अंदर रेडिकल चेंजेस ले आए हैं। जो आज की लीडरशिप है वो इतनी रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट हो गई है, एक वोक तरीके से, ऑपोजिशनल सेंस में, हाँ राइट, कि वो दैट इज़ द बिगर प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग अगर बीजेपी से किसी चीज़ पे खफा भी हैं, वो कांग्रेस पार्टी की बातें सुनते हैं और उनकी नीतियां देखते हैं तो बोलते हैं यार इनके पास जाने से तो अच्छा ये है कि पाकिस्तान का ही राज हो जाए इंडिया में। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक लाइक दैट। अगर कांग्रेस पार्टी वापस अपने रूट्स पे आ जाए ना, प्रोबेबली दे हैव अ बेटर चांस। भाई इंडियन नेशनलिज्म की डेफिनेशन कौन देता था यार पहले? हाँ, राइट। आज कौन हु विल अक्यूज द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ बीइंग नेशनलिस्टिक? या राइट। आप उनके ऊपर ये आरोप लगा ही नहीं सकते कि ये राष्ट्रवादी हैं। और ये इंडाइटमेंट है भाई उनकी, और उनको समझ ही नहीं आती है क्योंकि जो युवराज हैं उनके और उनके आसपास जो लोग उनको सराउंड करते हैं, उन्होंने पता नहीं उनको क्या पट्टी बढ़ाई हुई है और क्या उल्टी सीधी लेफ्टिस्ट नॉनसेंस उसके अंदर भरा हुआ है। उनको समझ ही नहीं आती बात। अब वो ये समझते हैं कि यही तरीका है करने का आगे। आई डोंट नो। मेरे को आई हैव गॉटन इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर सेइंग दिस ऑन द इंटरनेट, बट मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट है जो एक आइडियोलॉजिकल प्रेमिस के ऊपर बना, और बिकॉज पाकिस्तान हैज़ नो हिस्ट्री एंड वेल द पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्यूचर इज ऑल्सो वट एवर, कश्मीर बिकम्स सो सेंट्रल टू देम, एंड बिकॉज कश्मीर बिकम्स सो सेंट्रल टू देम, हमारी और उनकी कहानी इंटरट्वाइंड रहती है यार। इट्स नॉट अबाउट कश्मीर अलोन। हाँ, सी, कश्मीर इज अ सिम्टम। कश्मीर सेंट्रल क्यों है उनके लिए? क्योंकि भाई मैं आपको कश्मीर आपसे छीन कर कि मैं आपको तितर बितर करूंगा, दैट्स द आइडिया। बाकी के कश्मीर से हमारा पानी आता है, कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वगैरह वगैरह, वो सब बकवास है, राइट? पानी तो आपके पास जा ही रहा था ना, वो तो अब उस पर रोक इसलिए लगनी शुरू हुई है क्योंकि वो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया, राइट? कि भाई आप अगर ये नहीं रोकोगे तो फिर ये रुक जाएगा।
अगर आप ये आतंकवाद की जो आपने लहर हमारे खिलाफ शुरू की हुई है, ये जो आपने प्रॉक्सी वॉरफेयर हमारे खिलाफ किया हुआ है, आप अगर इसको बंद करते हो, एक डिसेंट नॉर्मल नेबर की तरह रहना शुरू करते हो, बिल्कुल बातचीत हो सकती है, होनी चाहिए, होगी। लेकिन अगर आप ये सब करते रहोगे कि आज 2 को मार दिया, कल 20 को मार दिया, कल 25 को मार दिया, वहाँ पर कुछ कर दिया, यहाँ पर कहीं उपद्रव करवा दिया, अगर ये सब करते रहोगे तो फिर बॉस ये दोनों चीज़ें नहीं साथ साथ चलेंगी। तो आई थिंक दिस इज़ इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग अ न्यूक्लियर ऑप्शन जो आपने एक्सरसाइज किया है, और इससे बहुत चोट भी लग रही है उनको। बट ये पानी का मसला अभी शुरू हुआ। मुस्लिम आबादी वहाँ पर जी वो मेजॉरिटी स्टेट था, उसमें आई डोंट वांट टू गेट इनटू लॉन्ग वाइंडेड थिंग कि उसमें भाई 3-4 चीज़ें मोटी मोटी मैं आपको बता दूं कि जो पार्टीशन का फॉर्मूला था वो आपके जिन्ना ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि राजा डिसाइड करेगा कहाँ जाना है, क्योंकि पहले इन्होंने जूनागढ़ का मामला शुरू किया, हैदराबाद का शुरू किया, वो पहले शुरू हो गया था। जूनागढ़ में आपने बोला कि नहीं नवाब डिसाइड करेगा, ठीक है, लेकिन कश्मीर में नवाब नहीं डिसाइड करेगा। क्यों भाई? अच्छा, फिर ठीक है, जूनागढ़ में हमने स्ट्रॉन्ग आर्म किया, लेकिन देखो यूज ऑफ फोर्स तो गलत बात है, लेकिन अनसक्सेसफुल यूज ऑफ फोर्स जो होता है आपका क्लेम नहीं बन सकता। भाई मैंने आपके खिलाफ फौजदारी की, आपका ये छीन लिया मैंने, बड़ी गलत बात है, नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैंने छीन लिया। अब मेरे पास अगर ये है और आपने मेरे खिलाफ फौजदारी की और आप नहीं छीन पाए, उसके बाद आप तीसरे बंदे के पास जाते हो, कहते हैं यार देखो इसको दिलवाओ ना मुझे, इसमें तो मेरा हक है। ये ऐसे नहीं चलता भाई। फिर फौजदारी करनी है तो ले लो, और फौजदारी पूरी नहीं होती तो फिर छोड़ दो। फिर वो क्लेम नहीं बन सकता आपके, जी मैंने फौजदारी की, मैं फेल हो गया और अब मुझे अभी भी चाहिए वो। ये अमेरिका को अभी पता लग रहा है ना। अब जब अमेरिका ये कहता है ईरान को कि भाई अच्छा ऐसे है कि जो हम जो डिसाइड कर रहे थे हम उसी पे वापस चले जाते हैं। भाई वो तो तब था जब तुमने फौजदारी नहीं की थी, अब तो तुमने फौजदारी करके देख लिया। अब फौजदारी करके नहीं मिल सका तो तुम बोल रहे हो वापस चले जाते हैं। अब वापस नहीं जाएंगे, अब उससे आगे बढ़ेंगे हम। सही बात है, द बैलेंस ऑफ पावर इज शिफ्टेड। दिस द पाकिस्तानीज डोंट अंडरस्टैंड। अब ये देखो, आई डोंट नेसेसरली एग्री कि उनकी हिस्ट्री नहीं है, उनकी आइडेंटिटी नहीं है। हाँ श्योर, राइट। आइडेंटिटी की प्रॉब्लम ये है क्योंकि उन्होंने अपनी जो हिंदू आइडेंटिटी है या जो इंटेग्रल है उनके अंदर भरी हुई है, इन द सेंस उनके हर रिचुअल में, कस्टम्स में आपको नज़र आती है वो चीज़। और 95% तो यार हिंदू कन्वर्ट है ना। अब तुम कौन से जाट, तुम कौन से अरब से आए थे क्या? हाँ, राइट। तुम जो गुज्जर जो है अरब से आए हो क्या? राइट। ये जितनी उनकी कम्युनिटीज़ हैं वो सारी तो यहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है ना। राइट। लेकिन वो अपने आप को ट्रेस करेंगे कि हम तो जी सेंट्रल एशिया से आए, हम तो जी अरब से आए, हम तो तुर्की हैं, ये वो हो कुछ नहीं यार, तुम यहाँ के ही हो। अब वो आइडेंटिटी को इरेज करना है, ठीक है। उसको कैसे इरेज करें? उसको बिल्कुल जो वीएस नायपॉल बोलता है कि अनटिल एंड अनलेस यू इरेज दैट हिस्ट्री, तब तक आप नई हिस्ट्री बना नहीं सकते। तो अब वो जब आप ये कहते हो ना कि यार ये नई हिस्ट्री इन्होंने, मतलब दे डोंट हैव अ हिस्ट्री, दे डोंट हैव अ हिस्ट्री बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जो उनकी हिस्ट्री है उसको डिनाई करते हैं। राइट। अच्छा, फिर सडनली उनको याद आता है यार मोहिंजोदारो को तो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हमारी तो बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है। राइट। लेकिन उस समय तो इस्लाम नहीं था। तो हम क्या थे फिर उस समय? ठीक है ना। राइट। अच्छा, फिर वो बुद्धिस्ट सर्किट, यार देखो बुद्धिस्ट सर्किट में तो टूरिज्म में तो बड़ा माल बनेगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे यहाँ पर बुद्धिस्ट रहते थे तो बुद्ध भगवान तो भाई 2000 साल पहले आए थे, तो उस समय तो इस्लाम नहीं था। तो हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्या थे फिर, ये कौन लोग थे जो यहाँ पर रहते थे? तो मतलब यू नो देयर आर दोस कॉम्प्लिकेशंस फॉर द स्टेट कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक नई आइडेंटिटी बनानी थी। राइट। इसलिए पुरानी आइडेंटिटी इरेज कर दी। तो उसकी वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नज़र आती हैं वहाँ पर, और रोज़मर्रा में आती हैं। अपनी लैंग्वेज को आपने, भाई उर्दू लैंग्वेज है वो आपकी थोड़ी ना थे। उर्दू लैंग्वेज तो दिल्ली और लखनऊ की है भाई। लाहौर में कहाँ पर आ गई उर्दू लैंग्वेज? कभी लाहौरी को बोलते हुए सुना है? वो तो पंजाबी बोलते हैं। पंजाब एक्सेंट तो पंजाबी है ना, तो लगता है पंजाबी बोल रहे हैं। और उन्हीं का एक होता था सादत हसन मंटो, उसने एक बार आई थिंक उसी ने बोला था, ये बोलते जब भी कोई पंजाबी उर्दू में बात करता है मतलब कि झूठ बोल रहा है।
राइट. सो द प्रॉब्लम विद देम इज कि वो उर्दू में बात करते हैं, यानी कि झूठी बोल रहे होते हैं सारा टाइम एक दूसरे से. तो वो उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सो दे हैव दिस ह्यूज क्राइसिस विच दे हैव नॉट रियली बीन एबल टू एड्रेस. अब उसको वो नेशनलिज्म में ले करके आते हैं, लेकिन उसको भी दैट्स ऑल्सो इम्परफेक्ट, क्योंकि जो बाकी नेशनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, पश्तून हो गए, सिंधी हो गए, बलोच हो गए, वो जो पंजाबी सेंट्रिक आपकी पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी है, वो उससे पूरी तरीके से हरदम आइडेंटिफाई नहीं करते. तो इसलिए आपको वो जो उपद्रव बहुत सारी जगहों पे अब नज़र आ रहा है, वो पार्टली इसलिए है कि भाई आपने पाकिस्तानीज़म और पंजाबीज़म को आपने एक ही बना दिया है. हम उसमें कहाँ पर फिट होते हैं फिर, बिकॉज यू आर द कॉलोनियल पावर पंजाबीज़. फिर वो जो कॉलोनियल पावर वाला, नहीं यार तुम तो मेरे भाई हो, यू नो, वो दैट पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड कम्स इन, तो वो शुरू हो जाता है. तो देयर आर दोज कॉम्प्लिकेशंस विच कम इन, which is why they have not been able to, you know, come up with a coherent thing. Then the easiest thing to do is Hindu bashing and India bashing. So you find that external enemy, find that community to blame everything on, or the kind of vile, मतलब जिस लेवल की घटिया, उसका एग्जैक्ट आई डोंट गेट द हिंदी वर्ड, but vile is probably one word which is probably most accurate. Language which they use against the Hindus, and this is rampant. Openly, publicly बोलते हैं यार, टेलीविजन प्रोग्राम्स में बोलते हैं, जबकि सारे के सारे खुद कन्वर्ट्स हैं, मतलब कि उनके बाप दादा, मोस्ट ऑफ द जाट्स वो तो कन्वर्ट हुए हैं 100-150 साल पहले. इनका जो नेशनल पोएट था इकबाल, वो भी तो उसका तो ग्रैंडफादर कन्वर्ट हुआ था, या फादर कन्वर्ट हुआ था उसका, पता नहीं, वन ऑफ द टू. तो वो भी तो कश्मीरी पंडित ही था. तो अब वो कश्मीरी पंडित होके बात कर रहा है ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, कि भाई इस्लाम कहाँ से कहाँ तक फैल गया. अरे भाई, वो जो इस्लाम फैला वो तेरे पूर्वजों ने तो नहीं फैलाया. योर पूर्वज वर द विक्टिम्स ऑफ दैट इस्लाम. तो तुम किस बात में फुदक रहे हो यार. बट वो लगे हुए हैं, फुदकते रहे, क्या कर सकते हैं. वो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है. यहाँ पे कैसे? यहाँ पर भी तो इन द सेंस के अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी, सी आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने अपना मजहब बदल लिया, आपके पूर्वजों ने बदल लिया, फॉर वॉट एवर रीजन बदला, बट यू कैन लिव इन पीस ना, जो विद द अदर कम्युनिटी. भाई आपने अपना मजहब बदल लिया, डजेंट मैटर, आप हो तो यहाँ के ही बासी ना. आपका ओरिजिन तो यहाँ पर सदियों से है यार. दैट इज नॉट एन इशू. 90% ऑफ द इंडियन मुस्लिम इज ऑल्सो ऑफ इंडियन ओरिजिन. ही इज नॉट एन अरब और अफगान और समथिंग एल्स, ही इज एन इंडियन. खैर अफगान भी इंडियंस ही होते थे एक ज़माने में. हिंदू शाही किंगडम तो अफगानिस्तान में भी था, कंधार में और काबुल में. द पॉइंट इज कि रिलीजन आपने बदल लिया, बट यू डोंट हैव टू बी एट वॉर विद द अदर रिलीजन ना. लेकिन वो जो एक कूट के भरा हुआ है ऑफ द अदरनेस ऑफ द हिंदूज, आइडल वर्शिपर, हाँ उनको आप वो कर, दैट हैज बीन द फेलियर इवन आउट हियर ऑफ इस्लाम टू सम एक्सटेंट. One of the intellectual tests I have for Pakistani, and I have some Pakistani friends, is I will ask them this actually, ki where is your ancestry, what's your history? And surprisingly I've met more than 2 or 3 people जो बड़ा खुल के बोलते हैं हम हिंदू थे, and at that point at least आप ये कह सकते हो कि intellectually honest है आदमी. ये ज़बरदस्ती वो मैं अरबिक और मैं पर्शियन और मैं टर्किक और वो वाला जो ज़बरदस्ती मेल मिलाप है वो नहीं करते. मैन्युफैक्चर्ड आइडेंटिटी है ना. हाँ, मैन्युफैक्चर्ड आइडेंटिटी है. और आप सोचो पाकिस्तान एज अ नेम, प्योर पाक इज प्योर. आप यू वांट टू बी प्योर टुवर्ड्स इस्लाम. मैं समझ सकता हूँ द एब्सेंस ऑफ नेशनल मिथ कितना ज़बरदस्त होगा, बिकॉज नथिंग दैट यू डू, नॉट एज पॉपुलेशन बट एज स्टेट, पॉपुलेशन का मैं क्या कह सकता हूँ, इज प्योर. नो प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम हैज़ बीन प्रिंसिपली हेल्ड अप. तो अब आप पाक तो रहे नहीं पाकिस्तान में, आपकी हिस्ट्री ये कि आप मूर्ति पूजक थे, जो आपका नंबर 1 एनिमी है आज की डेट में. तो अब आपको अपनी एक आइडेंटिटी मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी. आपके पास जितना हेरिटेज यहाँ पे है, या तो वो 3 जनरेशन पुराना है जैसे इकबाल, या वो इतना पुराना है कि आपका मजहब, जो रिलीजन, जो आपका मेन आइडेंटिटी पिलर है, वो एग्जिस्ट नहीं करता था. तो आप तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में परमानेंटली जी ही रहे हो.
And unless you are able to remove the dissonance and say कि हाँ we come from Hindus, it is not like वो तूने बोल दिया तो मैं बड़ा हो गया यार. Hinduism मेरा भी थोड़ी है. मैं भी तो पैदा ही हुआ हूँ हिंदू. मैं कितना भी प्राउड हूँ हिंदू होने से. It's not like मेरे घर हाँ. So once you admit that maybe there is a place कि अब आप सच बोल सकते हो. अब आप थोड़ा honestly अपनी identity build कर सकते हो. Without that, in fact, मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था. आई थिंक आई हर्ड स्वामी टॉक अबाउट दिस इन हिज डेफिनेशन फॉर हिंदुत्व. अर्ली डेज जब सुब्रमण्यम स्वामी ने हिंदुत्व बोलना शुरू करा था, ही सेज आई हैव ओनली वन क्लेम, यू कैन बी ऑफ व्हाटएवर रिलीजन, यू हैव टू स्टार्ट विद द फैक्ट दैट योर एंसेस्टर्स वर हिंदू. आई थिंक दैट्स अ डिसेंट प्लेस टू मेक पीस इन द रीजन. That is, but that is not how it's going to happen. Of course it will not happen. For very obvious reasons. There are very deep political and psychological reasons why वो possible नहीं होगा. और इनके लिए प्रॉब्लम ये भी रहती है कि ये एडमिट, देखिए कुछ लोग कर सकते हैं, दे कैन एडमिट कि हाँ ठीक है हमारे थे पूर्वज वहाँ से. अब वो भाई चीमा चट्ठा ढिलन वो कहाँ से आए हैं यार? वो तो साला कोई अरब में आया तो आज तक कभी सुना है किसी ढिलन अरब में? वही अजीब बात कर रहे हो ना यार. राइट यू नो, बट वो लगे हुए हैं कि जो हमारा वहाँ से एंसेस्ट्री वहाँ से आती है, हम बड़े उस बिकॉज वी वॉन्ट टू बी इन द एलीट टाइप. जो अच्छा कास्ट सिस्टम कूट के भरा हुआ है अभी भी. वो बोलते नहीं है उसको कास्ट. कैसा दिखता है वहाँ कास्ट? बिरादरी बोलते हैं ना भाई. राजपूत की राजपूत में होगी शादी, जाट की जाट में होगी, यू नो दैट काइंड ऑफ. अच्छा तो मैरिज के टाइम पे हाँ वो ऑल ऑफ दैट यार. वो कस्टम्स उनके अलग हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज डिफरेंट. यहाँ तक कि मैंने ये सुना हुआ है अपने कानों से, अपने सामने ये सुना हुआ है फ्रॉम अ फ्रेंड जो बोल रहा था कि यार ही वॉज टॉकिंग अबाउट समबडीज मैरिज प्रपोजल. सो ही सेज आई टुक दिस मैरिज प्रपोजल टू समबडी, बोथ द बॉय एंड गर्ल वर यू नो राजपूत्स. तो जिसको मैंने मैरिज प्रपोजल दिया वो बाद में आ गया, बोलता है यार ये तुम कैसी वाहियात रिश्ता हमारे सामने लेके आए हो. तो उसने बोला क्या हुआ? बोलता है यार वो ओरिजिनल राजपूत नहीं है, वो फर्जी राजपूत है, क्योंकि उनका जो फैमिली ट्री है वो मुसलमान तरीके से बना हुआ है. ये मुस्लिम्स की बात है नहीं, पाकिस्तान में मुस्लिम्स की बात हो रही है. वो कहते हैं ये दे आर नॉट ओरिजिनल राजपूत, ये तुम जो रिश्ता लाए हो, क्योंकि उनका जो फैमिली ट्री बना हुआ है वो मुसलमान तरीके से बना हुआ है. और फिर हमने उसको किसी हिंदू पंडित को इंडिया में भेजा है टू चेक द एंटीसीडेंट्स ऑफ देम कि ये प्योर रेस है कि नहीं है, कि ये प्योर राजपूत है कि नहीं. हाँ है. तो अब तुम मेरे को बता रहे हो कास्ट सिस्टम के बारे में यार कि इंडिया में जात पात बहुत है. अरे जो है हमारे तो सामने है यार. हमारे यहाँ तो बहुत चेंज भी हो गया है. तो तुम तो वहां पर ही अटके हुए हो. तुम बोलते नहीं हो, एडमिट नहीं करते, बिकॉज फिर तुम्हारी सारी कच्चा चिट्ठा खुल जाता है उसके बाद. बट दोज आर issues out there, na? Those are serious identity issues. Look, there are countries like, I would imagine, I haven't been to Indonesia, but I would imagine they seem to be very comfortable in the fact of their Hindu heritage. और वो नज़र आ जाता है वो जिस तरीके से उन्होंने अपने एयरलाइन को नेम किया है, अपने यू नो तमाम इंस्टीट्यूशंस को नाम देते हैं. दे टेक देम फ्रॉम संस्कृत, दे डिराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल हेरिटेज. इनके यहाँ तो वो है ही नहीं. तो मतलब दे हैव अ कॉम्प्लेक्स इशू. यू नो व्हाट इज वरी, मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता लगी, बिकॉज मेरे लिए पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव टू थिंग्स डज नॉट एग्जिस्ट. देर आर फ्यू पर्सपेक्टिव दैट एग्जिस्ट. एक तो अब जो लास्ट 15 साल का मीडिया, लास्ट 15 भी नहीं, लास्ट 12-13 साल का जो मीडिया नैरेटिव बना है, जहाँ पे डिसाइडेडली इंस्टिंक्ट जो है वो डिसाइडेडली एंटी पाकिस्तान हो गई है. फॉर गुड और बैड पीपल कैन डिसाइड. उससे पहले एक लार्जर बॉलीवुड था जो अमन की आशा वाले जोन में डेकोरेटेड एक पर्सपेक्टिव था. ये 2-3 पर्सपेक्टिव्स, नाइदर ऑफ देम वर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, जो मेरे को फिर पाकिस्तानियों से बात करके पता लगता है कि वो अपनी हिस्ट्री के बारे में कैसे सोचते हैं, उनके बॉर्डर्स और उसकी वजह से उनका इंटेलेक्चुअल थॉट किस तरीके से अपीयर होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट आई डिडंट नो दैट अंटिल द 90s पाकिस्तान कंपेटिटिव था इंडिया के साथ, इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज मच बेटर. ये इसके पीछे क्या रीजन था? द रीजन वॉज दैट दे हैड पैसा बहुत आता था यार. अमेरिका से पैसा आता था, यूरोप से आता था, फ्रॉम ऑल दीज कंट्रीज. एंड यू विल सी जब इनके अमेरिका के साथ लव अफेयर शुरू होता था, द ग्रोथ रेट्स वुड गो अप, अ लॉट ऑफ मनी वुड फ्लो इन. तो उससे एक जनरल सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो रही थी
डेवलपमेंट एड बहुत मिलती थी, सब कुछ था. फिर relations with America would go down and you would see the collapse. Then again it would rise, again it would fall. So there is that factor. हमारे यहाँ तो वो था नहीं. 90s में दूसरी इनकी जो प्रॉब्लम शुरू हुई, एंड 90s इज़ अ कट ऑफ ईयर. एक तो हमारी बड़ी वोंकी सी सोशलिस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जो किसी को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे. थैंकफुली हम बैंकरप्ट हो गए 1991 में, तो हमारे को रिफॉर्म्स करने पड़े. और बैंकरप्सी से अच्छे कोई तरीका ही नहीं है रिफॉर्म करने का, और नहीं तो रिफॉर्म कोई करेगा ही नहीं इस देश में. खैर उस समय हमने रिफॉर्म किए, तो जो रिफॉर्म्स किए उसने एक एनर्जी अनलीश कर दी यहाँ पर. एक तो वो फैक्टर हुआ. दूसरा एक बड़ा क्लियर आपको नज़र आता है कि 89-90 इज़ द टाइम, ऑल्दो 80s में भी शुरू हो गया था, बट द बिग चंक ऑफ इस्लामिस्ट टेररिज्म इन इंडिया ये उस समय शुरू होता है 89-90 के टाइम, 1991 जहाँ कश्मीर एक्सोडस शुरू होता है वहाँ से, राइट. सो इफ यू लुक एट दैट एज द कट ऑफ पॉइंट, पाकिस्तान थॉट इट इज़ फाइटिंग कि एक बड़ा लो कॉस्ट ऑपरेशन है, इसका हमारे को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होगा, और वो इसको फ्लॉक करते जा रहे थे. इंडिया वॉज फाइटिंग दिस, बट इंडिया वॉज ऑल्सो डूइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. और 90 अगर आप कट ऑफ ईयर लेंगे तो इंडिया ऐसे जा रहा है, पाकिस्तान ऐसे जा रहा है. इट्स मोर और लेस स्टैटिक. पाकिस्तान ग्रोथ रेट्स आर फॉलन, पॉपुलेशन रेट्स आर वेरी हाई. सारी जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट थी दैट हैज़ कम टू रीच अहेड. और जो इमेज प्री प्रॉब्लम्स हुई, ऑपरेशन तो लो कॉस्ट था, लेकिन लुक एट द प्रॉब्लम्स ऑफ इमेज. पाकिस्तान इज स्टिल सीन एज अ जिहादी स्टेट. जितनी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में घूमती हैं, जिस तरीके की इनटॉलरेंस पाकिस्तान में है, जिस तरीके का एक एक्सट्रीमिज़म आपको पाकिस्तान में नज़र आता है, एक इनटॉलरेंस टूवर्ड्स ना सिर्फ जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, बट इवन विद इन मुस्लिम्स जो माइनॉरिटीज़ हैं, यू नो, जो सेक्टेरियन और थियोलॉजिकल डिफरेंसेस, वो दियोबंदी बरेलवी के बीच में लड़ाई है, साला शिया सुन्नी के बीच में लड़ाई है, यू नो, ऑल ऑफ दोज थिंग, ऑल ऑफ दोज डिविजन्स हैव कम इन. ऑल ऑफ दिस विच इज़ अ लेसन फॉर अस एज वेल. भाई जब आपका अगर सोशल कोहेजन टूट जाएगा तो आपका बाहर से पैसा आना बंद हो जाएगा, तो फिर आपकी इकोनॉमी खड्डे में ही जाएगी और कहीं नहीं जा सकती. वो जो इनकी पुरानी डिविजन्स थी पाकिस्तान के अंदर, उसको इन्होंने एक तरीके से रोक करके रखा हुआ था टिल अबाउट 1990. हिंदुओं को तो मारते थे, हिंदुओं के साथ तो जो इन्होंने कत्लेआम किया वो तो करते ही रहते थे, हिंदू और सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, लेकिन विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी वो इतना नहीं था. 90 के बाद वहाँ पर भी आपको सेक्टेरियन टेंशन्स नज़र आती हैं. और वो जो सारा जिहादी फ़लसफ़ा शुरू हुआ वहाँ पर, उससे आपको नज़र आ रहा है कि इनकी इमेज प्रॉब्लम शुरू हुई, इन्वेस्टमेंट ख़त्म होनी शुरू हो गई, लोग बाहर जाना शुरू कर दिए. दे रियलाइज़ कि यहाँ पर अब अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करते. यू विल सी ऑल ऑफ दैट हैपनिंग. और यहाँ पर जबकि इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, फैक्ट्रीज लग रही थी, नए नए ऑफिसेस खुल रहे थे, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग आउट हियर. तो वहाँ पर वो जो डाइवर्जेंस आता है आपको 90 के आसपास नज़र आना शुरू होता है. बट अभी भी मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग होता है, बिकॉज एज इंडियंस एंड एज एनीबडी हुज रेड 2 extra books देन देयर स्कूल रिकमेंडेड, आपको पता है द नंबर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर लिंक्ड टू पाकिस्तान, ISI, पाकिस्तानी आर्मी एंड सो ऑन. अच्छा, पाकिस्तानी इस बात को लेके दे आर वेरी वेल अवेयर कि हमारा देश मिलिट्री रन स्टेट है. देयर इज नो क्वाम्स अबाउट दैट. इंडियंस को हो सकता है क्वाम हो कि ब्यूरोक्रेसी की कितनी पावर है या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की कितनी पावर है. वी कैन बी डिल्यूजनल अबाउट इट. पाकिस्तानी नो भैया फौज चलाती है देश, कोई दो बात नहीं है. पर जहां आप थोड़ा सा भी, एंड आई नो दिस फ्रॉम माई कॉमेंट सेक्शन, आप और मैं बैठ के बात करेंगे कि मसूद अजहर ISI के साथ उठना बैठना है, हम वील टेक इट एज ऑब्वियस, बॉस हमें पता है. या मिलिट्री और LET जो है इनकी वो कोऑर्डिनेट करती है. इनका इंटरनल परसेप्शन खुद को लेके ये नहीं है, उसको लेके बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, डिनाइल है. इनको पता है, ऑब्वियसली पता है. ऑब्वियसली, हाउ कैन इट बी कि नहीं पता? उन सबको पता है कि किसके यार, इनके पुलिस ऑफिसर्स ने लिखा हुआ है कि
हम लोग जाते थे, आई हैव दैट ऑन रिकॉर्ड, और ये मैंने खुद नहीं बनाया, ये इनके न्यूज़पेपर्स की मैं आपको क्लिपिंग्स दे सकता हूँ, जहाँ पर, या टेलीविज़न प्रोग्राम्स की, वो ये ओपनली कहते हैं कि भाई हम जाते थे, हमारे को ऑर्डर मिलता था कि जाके ये टेररिस्ट ग्रुप है, इनके ऊपर हाथ डालो, हम जाके पकड़ते थे, तो वहाँ से ये ISI वाले आके इनको छुड़ा करके ले जाते थे. आई गिव यू द क्लासिक केस, 2016 की बात है, इट्स अ वेरी फेमस केस. There was a report which appeared in Dawn newspaper. It's called Dawn Leaks, right? वो Dawn Leaks में क्या था कि एक मीटिंग हो रही है of the top brass, पाकिस्तानी मिलिट्री, एंड नवाज शरीफ was the prime minister at that point of time. और ये सारे शाबाश ववाज ये सारे बैठे हुए थे. ये मीटिंग हो रही है कि पाकिस्तान की इमेज बहुत ख़राब हो गई है, हमारे को कुछ करना चाहिए, देश खड्डे में जा रहा है. उसमें ये बात शुरू होती है जिसमें आई थिंक वन ऑफ दीज पीपल टेल्स द ISI फेलो कि बॉस, आप ये कह रहे हो कि हम जब जाके उनको पकड़ते हैं तो आपके बंदे आके तो उनको छुड़वा के ले जाते हैं. ये उस रिपोर्ट में है. इफ़ यू वांट आई कैन टेक इट आउट. यू आस्क समबडी, दे कैन डिग इट आउट. इट्स कॉल्ड द Dawn Leaks report. Dawn Leaks, there is this DAW and Dawn, by the way. DAW and Dawn. Dawn Leaks is, just do it and go for the original story. I think it's a 2016 thing. वो पूरा उसने दिया हुआ है यार, जिसमें वो फिर नवाज शरीफ के खिलाफ फौज हो जाती है क्योंकि ये तुमने लीक किया है प्रेस को. ये सारी बातचीत उन्होंने डिनाई विनाई किया, बट some ministers had to quit, all kinds of things happened. So I am not making it up, you are not making it up, this is not obvious just to you and me. ये पाकिस्तानियों को खुद पता है कि ये होता है हमारे यहाँ. उनके बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ है. There is a man by the name of तारिक खोसा, उसने ये लिखा हुआ है. बहुत सारे और मैं आपको दिखा सकता हूँ जिधर ये people have written, people in responsible position. बहुत सारे मैं आपको, अब तो जर्नलिज्म तो ख़त्म हो गया ना वहाँ पर, पाकिस्तान में तो मर गया है. उनकी माँ भी मर गई है और कुछ और भी हो गया उसको, जर्नलिस्टी, और ये हामिद मीर टाइप के जो चपाटे हैं, इन सब की माँ भी, और सब कुछ हो गया है. बिकॉज इसने, हरामी ने ये अल्फाज यूज़ किए थे अगेंस्ट द इंडियंस, तो आई कैन टेल हिम कि तेरी भी हो चुकी है. लेकिन उधर वहाँ पर के मीडिया यूज टू रिपोर्ट दिस कि क्या लिंकेजेस हैं, कौन कहाँ पर आता है. आई हैव अ फ्रेंड जो ये टेररिस्ट कैंप्स को कवर करता था, तो वो वहाँ जाके रहता था. वहाँ पर फिर वो जो जितने जिहादी ग्रुप्स होते थे वो इसको छुपा देते थे. जब ISI वाले आके मॉनिटर करने आते थे कि क्या हो रहा है, वो जब मुआयना करने आते थे ना, इंस्पेक्शन रिपोर्ट लेते थे कैंप की. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव हैपेंड यार. तो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, ये हम कुछ करते नहीं थे, फिजूल की बातें कर रहे हैं. मतलब कि दे थिंक द होल वर्ल्ड इज मैड एंड डजंट नो व्हाट द हेल हैज बीन हैपनिंग. आज भी हो रहा है यही, आज भी. इनफैक्ट कल में आई डोंट नो हु दैट किड इज, आई एम अज्यूमिंग इट्स अ किड, बिकॉज ये जेन जी टाइप के बच्चे इस टाइप की चीज़ें निकाल के लेकर के आते हैं, जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था. उसने वो इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसने बोला पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू डू विद टेररिज्म. अब वो निकाल के सोशल मीडिया के थ्रू लिंक्स निकाल के ला रहा है, पिक्चर्स निकाल के ला रहा है कि फौजी और टेररिस्ट, पॉलिटिशियन और टेररिस्ट कैसे आपस में सांठ-गांठ कर रहे हैं. दीज आर ऑल फ्रॉम द पब्लिक डोमेन. तो ये क्या बकवास करते हैं कि हमारा तो कोई लिंकेज ही नहीं है. ये अपने आप ही ये फुदक रहे थे मसूद अजहर वगैरह. ऐसे थोड़ी होता है यार. राइट. एंड ये इनकी वॉरफेयर का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है टू एंगेज रिलीजियस आइडियोलॉग्स टू डू देयर बिडिंग. एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, ये 4-5 एक्सपेंडेबल आदमी है, जाके मारो, हमारा नाम नहीं आएगा. दिस इनके सिस्टम का पार्ट है ये यार. तो 1948 से है ना. हाँ, 1948 से कश्मीर पहली बार इन्होंने यही कोशिश करी थी. आप फॉर एग्जांपल देयर इज अ वेरी गुड बुक बाय प्रवीण, नॉट साहनी, नॉट वो जो फील्ड मार्शल है ना, मेजर टर्न्ड फील्ड मार्शल, उल्टी सीधी बातें करता है, वो नहीं, बोनाफाइडी जर्नलिस्ट प्रवीण स्वामी, हिंदू में होता था, अब आई थिंक ही इज राइटिंग इन द प्रिंट. उसकी एक किताब है ऑन द सीक्रेट जिहाद, आई थिंक इट्स कॉल्ड, आई माइट हैव फॉरगॉटन द नेम, जिसमें उसने सारी रिपोर्ट्स निकाली हैं 1948 से कैसे कैसे एट रेगुलर इंटरवल्स ये कश्मीर में जिहादी फ़िलसफ़ा प्लांट करने की कोशिश कर रहे थे. फ्रॉम देन, फ्रॉम 1948.
तो ये इट्स नॉट अ पोस्ट 1990 फिनोमिना. उसमें 1990 में तो ये हुआ ना कि जो 80s का एक्सपीरियंस था अफगानिस्तान में, जहाँ पर मुजाहिदीन को खड़ा किया गया था, वो जो सारा सिस्टम था, वो 1990 में आते बंद हो गया था. अफगानिस्तान वाज ओवर. 89 में द सोवियट्स हैड विड्रॉन. तो वहाँ तो फिर मॉपिंग अप ऑपरेशन चल रहे थे. इन्होंने ये सोचा यार ये सोवियत यूनियन के खिलाफ इतना सक्सेसफुल हुआ है ऑपरेशन, ये भूल गए कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में जब था तो वो एक एलियन जगह पे था. हम कश्मीर में हमारी जगह है. दूसरी चीज़ वो ये भूल गए कि वहाँ पर अमेरिका भी इनको पैसे दे रहा था और हथियार दे रहा था, और सऊदीज़ भी पैसा दे रहे थे वो जिहाद लड़ने के लिए. इन्होंने वो सारा का सारा उठा करके ट्रांसपोज किया कश्मीर पे कि ये जो चीज़ हम वहाँ कर रहे थे हम ये कश्मीर में क्यों नहीं शुरू कर सकते. प्लानिंग शुरू हुई है 84 में. अच्छा, 84 स्पेसिफिक 84 में प्लानिंग शुरू हुई है. कौन पार्टिसिपेंट्स? ज़ियाउल हक और फिर यहाँ से जमाते इस्लामी के कुछ लोग थे जो वहाँ पर, यहाँ से कश्मीर के जमात इस्लामी के लोग वहाँ गए. हाँ. वहाँ गए हैं और वहाँ पर कुछ बातचीत शुरू हुई. देयर इज अ वेरी गुड बुक बाय दिस फेलो आरिफ जमाल, पाकिस्तानी फेलो. उसकी एक किताब है द शैडो वॉर. एंड ही अब तो वो अमेरिका चला गया, एग्जाइल में है, लेकिन उसने जितना काम इन जिहादी तंजीमों के ऊपर किया था पाकिस्तान में जब तक वो था, आई थिंक ही लेफ्ट प्रॉब्ली इन 2006 or 7. ये बुक है आरिफ जमाल. हाँ, ये वाली, राइट. इसमें उसने लिस्ट आउट किया हुआ है, इसके आर्टिकल्स में है. यहाँ पर भी लोगों को पता था कि ये अराउंड 84 में इन्होंने डिसाइड किया कि ये मॉडल हम वी कैन यूज इट वेरी सक्सेसफुली इन कश्मीर ऑल्सो. इन्होंने ज़मीन प्रिपेयर करनी शुरू कर दी थी. हमारे यहाँ पर जो लोग बड़े कश्मीर के ऊपर किताबें लिखते हैं, दे सब सो रहे थे. इंटेलिजेंस वाले जितने थे, दे वर ऑल स्लीपिंग एट द व्हील. इनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर. तो वहाँ पर वो शुरू हो गया था. और आपको 87 के आसपास, 88 के आसपास आपको इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए थे कश्मीर में. That should have been a wake-up call. Actually, the first big incident which should have been a wake-up call was the last international cricket match which was held in Srinagar. I think that was in 1984, if I'm not mistaken. Indira Gandhi was still alive. So it was before October 84. There was this cricket match between India and West Indies. जहाँ पर ये जो JKLF के लोग थे, they entered the stadium, they were part of the crowd. और वहाँ पर एंटी इंडिया स्लोगनरिंग, प्रो वेस्ट इंडीज स्लोगनरिंग, वो सब शुरू हुआ. ऑब्सीन स्लोगन्स अगेंस्ट मिसेस गांधी, ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस हैपेंड. दैट शुड हैव बीन अ वेकअप कॉल. वी ब्रश्ड इट अंडर द कार्पेट. उसके बाद लगातार इंसिडेंट्स होते रहे, छोटे. कोई किडनैपिंग का इंसिडेंट है, कोई किडनैपिंग का इंसिडेंट है, इस टाइप के. ऑल इग्नोर्ड until Mufti Muhammad Saeed's daughter is kidnapped and all hell breaks loose. तो हमारे यहाँ पर भी तो लोग सो रहे थे ना, पीपल वर स्लीपिंग एट द व्हील, बट दैट प्लानिंग हैड स्टार्टेड बैक देन. तो ये तो जो तुम कह रहे हो ना, बिल्कुल सही बात है कि इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टेट आइडियोलॉजी एंड हाउ द स्टेट फंक्शंस. के रियासत चलेगी ऐसे कि ये इन लोगों का इस्तेमाल करेंगे. डिनायबिलिटी भी है, हम इसको बोल सकते हैं जी हमारा तो, जैसे तुम्हारे को लोग बोलते हैं ना, और जी मसूद अजहर हैं ISI से मिलता है, हमारे को पता ही नहीं जी. हैं जनाब, ये भी होता है. बकवास. तो दिस डैम थिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस देन. इन्होंने जो करना शुरू किया वो ये कि इनके ऊपर लगाम कस के रखो. बीच बीच में लगाम फिसल जाती है. अब जैसे TTP वगैरह वाली फिसल गई, वो शुरू तो किया था बट वो दे वेंट आउट ऑफ दिस थिंग. दिस इज द पाकिस्तानी तालिबान जो, लेकिन जो पंजाबी हैं जितने, उसमें आप लश्कर तैयबा ले लो, जैश मोस्टली पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन ही है, ये जितने हरकतुल मुजाहिदीन टाइप, ये सारे तो इनके एजेंट हैं भाई. दे आर ऑल पेड एजेंट्स. अभी गया था इनका हरकतुल मुजाहिदीन का होता था फजलुर रहमान खलील, नॉट मौलाना फजलुर रहमान बट दिस इज फजलुर रहमान खलील. ये गया था अभी एज एन एमिसरी ऑफ पाकिस्तान आर्मी. अब पाकिस्तान आर्मी फजलुर रहमान खलील को क्यों यूज़ कर रही है भाई? वो तो हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन का चीफ था. वो तो साला नोटेड टेररिस्ट है, ही इज़ अ लिस्टेड टेररिस्ट. उसको तुम यूज़ कर रहे हो तो तुम मेरे को बोल रहे हो कि हमारी सांठगांठ नहीं है इनके साथ. व्हाट नॉनसेंस इज दिस? राइट, अटर नॉनसेंस. इंटरेस्टिंग. सो जैसे
दिस इज माई सेंस ऑफ वॉट इंडिया थिंक्स देयर स्ट्रैटेजी इज. मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया को समझ में आ गया कि देखो हम कन्वेंशनली ना इंटरेस्टेड है वॉर में, ना हमारा टाइम नॉर आर मनी नॉर आर वेपन्स आर वर्थ नेसेसरीली दिस, ऑल्दो वी हैव टू बी वेरी डिफेंसिव. हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि न्यूसेंस है, एक न्यूसेंस वैल्यू लेके आता है पाकिस्तान. और जो राइट तरीका है पाकिस्तान के साथ डील करने का वो ये है कि इनको स्लोली इंटरनेशनली आइसोलेट करो. इनके इकोनॉमिक चैनल्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये खुद ही ख़त्म कर लेंगे बिकॉज मिलिट्री रन स्टेट है. वो बुद्धि तो मसल वाली बुद्धि है, मसल्स तो दिमाग लगा नहीं पाते. एंड दिस इज़ हाउ द स्टेट. अच्छा, फिर जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं जो कि एग्जिस्टिंग हैं, जिनको बहुत टाइम तक इनकी इंटेलिजेंस और मिलिट्री ने दबा के रखा, चाहे वो बलोची है, चाहे वो ऊपर कश्मीर साइड हैं, चाहे वो सिंधीज़ हैं, वो धीमे धीमे अपनी आवाज़ उठानी शुरू होंगी. इंटरनल इनकी कॉन्फ्लिक्ट बनेगी एंड हो सकता है पाकिस्तान या तो चेंज हो जाए या वो न्यूसेंस वैल्यू किसी तरीके से खत्म हो जाए. दिस इज व्हाट आई थिंक इज इंडिया स्ट्रेटजी. टेल मी इफ आई थिंक इट इज करेक्ट और नॉट. I'm not sure entirely if this is India's strategy. I'm not even sure if India has a strategy. आई कैन सी दैट. बट जैसे अभी इंडियन आदमी इधर बैठ के होप करता है कि, होप भी क्या करता है, सिम्टम्स भी दिखते हैं फ्रैंकली कि पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ collapse, like economic, Yeah, financial. that is not in. See, Is that wishful thinking? no, it is partly wishful thinking, partly true. They are in. देखो, जो इकोनॉमी है वो बहुत डीप ट्रबल में है, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट. पिछले आप लगा लो एटलीस्ट 8-10 साल से ग्रोथ इज एनीमिक. अब वो बोल देते हैं 3.5-4% है, कोई 3.5-4% नहीं है, क्योंकि उसका कोई आपको एक टेल साइन होता है ना कि अगर एक इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है तो चीज़ें बन रही हैं, लोगों में समृद्धि आ रही है, पता लग जाता है सर, पता लग जाता है ना. वो है नहीं. एक वाइब आ जाती है, राइट. वो नहीं है. दूसरा, इन्फ्लेशंस आर वेरी हाई. इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इकोनॉमिस्ट ने खुद कैलकुलेट की है, जो ये खुद बोलते हैं 7%, विच इज़ द मैक्सिमम दे हैव एडमिटेड ऑफिशियली. जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो 22% बोल रहे हैं, राइट. बट ये आई कुड गिव यू फिगर आफ्टर फिगर आफ्टर फिगर. इन्वेस्टमेंट इज 13%. हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 30% है या 25% है, देयर अबाउट्स. इनकी 13% है. कहाँ से ग्रोथ आएगी यार? अगर तुम मेरे को बोल रहे हो कि आपकी ग्रोथ 4% है या 3.5% है, आपकी ग्रोथ आपकी 3.5% है और आपकी इन्वेस्टमेंट 13% है, तो आपका आईकॉर आया 3 पे. मतलब कि दैट मीन्स यू आर अ सुपर एफिशिएंट इकोनॉमी. राइट. हो ही नहीं सकता ये यार. तो द नंबर्स डोंट मैच, लेकिन वो बढ़ाते रहते हैं, उसको दिखाते रहते हैं. तो इकोनॉमी इज इन डीप ट्रबल. अच्छा, उसमें इनको थोड़ा सा ये हो जाता है कि कभी IMF से पैसा आ गया. इट्स लाइक अ डे टू डे. एक होता है ना कि यार इधर से पैसा पकड़ ले, उधर से दे दे, उसका देना है, चल यहाँ से लेके वहाँ देते, जो अभी किया है कि UAE ने मांग लिया, सऊदी से लेके UAE को दे दे, फिर सऊदी के पैर पकड़ ले. अच्छा यार, मैं तेरा जाके सब्जी तरकारी ले आऊँगा, तू 1 साल के लेना बॉस, तेरी सारी सब्जी की मार्केटिंग मैं करूँगा, तू मेरे को 10,000 रुपये दे दे. दैट काइंड ऑफ थिंग. राइट. सो दैट इज़ द मॉडल राइट नाउ. दे हैव ट्राइड टू अट्रैक्ट कि इन्वेस्टमेंट आए, नहीं आ रही. लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही. ठीक है, स्टॉक मार्केट बूम किया, लेकिन अगर तुम उसका कायदे से देखो, इट्स वर्चुअली वेयर इट वाज बिफोर द कोलैप्स हैपेंड. सो इट हैजंट रियली टेकन ऑफ. और वो भी 25-30 कंपनियां हैं जिसमें सारा खेल होता है. एक्सपोर्ट्स हैव नॉट रिजन. रेमिटेंसेज ज़रूर बढ़ गई हैं, लेकिन उस पर भी एक सवालिया निशान है, वो कब तक रहेगा. स्पेशली अगर गल्फ़ में जो हो रहा है वहाँ पर जो प्रॉब्लम होगा, वो तो खैर हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इनके लिए भी है इशू. तो हालात बहुत ख़राब है, नो डाउट अबाउट इट. देखो यार, हमारे यहाँ पर ना कई बार हम लोग अपना भी कूल-एड पीते हैं. हमने एक लिहाज से इनको आइसोलेट करा था. एक टाइम था जो ये काफ़ी हद तक आइसोलेट हो गए थे. और ये, यू डोंट हैव टू टेक माई वर्ड फॉर इट, ये साले खुद इतने बेवकूफ़ हैं पाकिस्तानी, ये खुद मानते हैं अब. क्योंकि अब ये बोलते हैं कि इंडिया हमारे को आइसोलेट करने चला था, अब देखो हम तो दुनिया की सेंटर स्टेज बन गए. और फिर बोलते हैं कि आज से 5 साल पहले हमारी कोई नहीं सुनता था, मतलब कि हम आइसोलेटेड थे. अब देख खुद एडमिट कि हम लोग आइसोलेट हो गए थे दुनिया में, हमारी कोई वक़्त नहीं थी, कोई पूछता नहीं था. नोबडी गेव एनी अटेंशन टू अस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो you did succeed in isolating them, but again you have to be careful. जब आप बोलते हो ना हमने isolate कर दिया, हम लोग
उस टर्म को लेते हैं एज एन ऑमनिबस टर्म, आइसोलेट कर दिया, अलग थलग कर दिया। अब हिंदी भाषा भी ऐसी है ना, हमने आइसोलेट इज अलग थलग कर दिया। अलग थलग मतलब कि तू अकेला बैठा हुआ है इस कमरे में, बाकी कोई नहीं आ रहा तेरे पास। ऐसा नहीं होता ना यार, देयर इज ऑलवेज समथिंग हैपनिंग। ईरान वॉज आइसोलेटेड एंड येट नॉट आइसोलेटेड, राइट। रशिया इज आइसोलेटेड एंड येट नॉट आइसोलेटेड। वेस्टर्न वर्ल्ड ने आइसोलेट कर दिया, वो कोई रशिया से बात नहीं करता, लेकिन सारा अफ्रीका करता है, सारा एशिया करता है, सब लोग करते हैं बाकी। तो आइसोलेशन को भी एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। तो अब हमारे यहाँ पर हम लोग फिर ओवर इमेजिन करना शुरू करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बिल्कुल ख़त्म हो गए। लेकिन पाकिस्तान के चैलेंजेस आर वेरी सीरियस। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक चैलेंजेस, 2 मेजर इंसर्जेंसीज है यार आपका बलूचिस्तान के अंदर, आपका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, देयर आर मेजर इंसर्जेंसीज। आपके 2 बॉर्डर हैं, इंडिया वाला भी डिस्टर्ब्ड है, खैर डिस्टर्ब तो उस लिहाज से नहीं है लेकिन टेंस है बहुत। हाँ। और जो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है वो तो टोटली डिस्टर्ब्ड है। हाँ। कल को ईरान में कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो Right. आपके दोनों तरफ से बॉर्डर जो है वो डिस्टर्ब्ड है। हाँ। आप मुझे ये बताओ ना, ऐसे हालात में इंटरनली आपकी पॉलिटिकल कोहेजन नहीं है। ठीक है, आपने इमरान खान को मार पीट के, उसके बंदों को पीट पाट के, जेल में डाल डूल के, सारी जुडिशरी की माँ बहन करके आपने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, लेकिन कब तक? वो तो आपने सप्रेस कर दिया ना सारा। Right. एक दिन फटेगी बात, वो भी कहीं ना कहीं। अनलेस आप पाकिस्तान में दूध और दही की या दूध और शहद की नदियाँ बहाना शुरू कर दें, वो हो नहीं रहा। इनको ये लगता है कि इस वॉर के चक्कर में, जो ईरान वाली वॉर हो रही है, इसके चक्कर में अब सऊदी से भी पैसा आएगा, कतर से भी पैसा आएगा, हम लोग जनीवा बन जाएंगे। किसी ने लिखा था, वी आर द ऑस्लो ऑफ एशिया। Oh my God. हाँ, अभी आज किसी ने, एक और बंदे ने लिखा है कि अब 30-40 बिलियन डॉलर की या पता नहीं कितने बिलियन डॉलर की इकोनॉमी पाकिस्तान में आएगी, 10%, क्योंकि ईरान से पाइपलाइन आएगी, तेल आएगा, यहाँ से वो है। अबे तेल के पैसे भी तो देने हैं, कहाँ से दोगे? कि ईरान मुफ्त में दे रहा है तुम्हारे को तेल? Right. तो देर आर सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, देर आर सीरियस पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, देर आर सीरियस legal problems, there are serious security issues taking place. There are all kinds of problems. So it's not as though they are very well placed. Now, from our point of view, we over imagine and we have not thought it through. जब हम बोलते हैं यार पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा एक दिन, ठीक है, अच्छा सपोजिंग ख़त्म हो गया कल को, फिर क्या होगा? What will happen? वो जो कोलैप्स होगा एक पावर वैक्यूम क्रिएट करेगा। एक तो वो जो क्योस होगा, हाँ, वो इधर ही आएगा, कोलैप्स होगा तो क्योस होगा ना। हाँ, राइट। तो हम बच जाएंगे उससे। हाँ, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हम चाहते हैं क्या वो हो? ऑफ कोर्स नॉट। तो हम क्या चाहते हैं? तो अब व्हेन वी से ना, हमने स्ट्रैटेजी क्या बनाई है, यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट। अब मेरा 100% लोग ये सुनेंगे ना, बोले ओ ये तो बैकडोर से उनकी वकालत कर रहा है। मैं वकालत नहीं कर रहा भाई, मैं अपने आप को बचाने की बात कर रहा हूँ। राइट। मेरी बला से वहाँ पर साला बे ऑफ पाकिस्तान बन जाए, आई डोंट केयर, ठीक है ना। समुद्र जो है पूरा का पूरा आके उनको ले जाए अंदर, आई डोंट गिव अ डैम, आई वॉन्ट शेड अ सिंगल टीयर। बट माई पॉइंट इज, अगर वो नहीं हुआ एंड द डैम थिंग कोलैप्सेस, फिर क्या होगा? There's going to be spillover effects. They're bound to be ना यार। right, sure. तो आप नहीं उसको संभाल पाओगे ना। It's not as black and white. It's not as black and white. So, but the way it is right now, वो भी आपको वारा नहीं पड़ता। जैसा अभी है वो भी नहीं आपको वारा पड़ता, नहीं। ठीक है। तो आपको फिर आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? दिस इज बिकम वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी मेकिंग, that we have no foreign and security policy in that sense. It's ad hocism. अब again इस पे गाली पड़ेगी, but मैं बोल रहा हूँ, it's a lot of ad hocism. पाकिस्तान को लेकर के है, वेस्ट एशिया को लेकर के है, चाइना को लेकर के है, अमेरिका को लेकर के है। आप चाहते क्या हो? अच्छा, जब आप कुछ चाहते हो, आप देने को क्या तैयार हो जो लेना है आपने, ठीक है। हमारी दुनिया भर में जो हम पहले भी बात कर रहे थे, हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन देना कुछ नहीं है। इट डजंट वर्क दैट वे ना यार। सो द अदर गाय विल लुक एट यू एंड आस्क यू, बॉस, मैं जब तुम मुझे कहते हो कि यार आई एम द बुलवार्क विद यू अगेंस्ट चाइना, ठीक है, वो तुमसे कहता है कि अच्छा फाइन, इंटरेस्ट मैच आउट हियर,
ये करते हैं, आप कहते हैं नहीं ये नहीं करेंगे, तो करने को तो आप कुछ तैयार नहीं हो। तो दूसरा आदमी आपसे कहता है, अमेरिका कहते हैं यार तुम इतने बड़े जो बने हुए हो, तुम यू आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग विद मी। तो ठीक है, ये जो है ये होंगे फुद्दू खाते में आते हैं, लेकिन मेरा काम तो करते हैं ना। मैं इनको बोलता हूँ कि यहाँ पर उछलो कूदो तो ये उछल कूद के चले जाते हैं। मैं इनको बोलता हूँ यहाँ पर इससे बात कर तो ये वहाँ पर चले जाते हैं। मैं इनको सिर्फ मेरे को ये करना है कि वो उस साले फील्ड मार्शल को जो कोई पूछता नहीं है, मैं एक लंच खिला देता हूँ और उसकी बढ़ाई करते रहता हूँ। नाम भी नहीं मुझे याद उसका, लेकिन मैं उसकी बढ़ाई कर देता हूँ। वो इतना घटिया आदमी है, वो आके मेरी चापलूसी करने को तैयार। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है यार, मैं क्यों आऊँ? तुम्हारे होंगे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे पॉपुलर ट्विटर पे और इस पे उस पे, मुझे उससे क्या लेना देना? मेरे लिए तो कुछ नहीं हो रहा ना। हाँ, right. दैट इज देयर एटीट्यूड, राइट? द पाकिस्तानी एटीट्यूड इज यार दो पैसे जहां से पकड़ सकते हैं वहां दिहाड़ी कर लेंगे, वहां दिहाड़ी कर लेते हैं सानू की, कभी चाइना की कभी अमेरिका की, ठीक है ना। सो दे आर दैट्स देयर रेवेन्यू मॉडल कि यहाँ पर हमारे लिए स्पेस बनती है, यहाँ पर हमारी रेलेवेंस बनती है। नहीं तो हमारे को कोई पूछ ही नहीं रहा। अब मेरी रेलेवेंस बढ़नी है। अब हमारी प्रॉब्लम ये है, हम बोल रहे हैं यार रेलेवेंट तो हैं हम, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। हम उस रेलेवेंस का करें क्या? यू नो, सो वी नीड टू बी क्लियर ना। देख फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, हम बात करते हैं मिडल ईस्ट की, वेस्ट एशिया की, अरब वर्ल्ड, एंड टू द क्रेडिट ऑफ दिस गवर्नमेंट, इन्होंने जितनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया है वो शायद ही किसी ने बढ़ाया है, ठीक है ना, विद द अरब वर्ल्ड। अच्छा, अगेन इसमें कोई भाई बंधु वाली बात नहीं थी, उनको हमारी ज़रूरत है, हमको उनकी ज़रूरत है, तो इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन हमारे को एक और चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि ये जो अरब वर्ल्ड है ये हमारे लिए क्रिटिकल है फ्रॉम अ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स अ क्रिटिकल रीजन फॉर अस। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यार 1 करोड़ आपका आदमी रहता है वहाँ पर, आपको 70-80 बिलियन डॉलर वहाँ से रेमिटेंस आती है, आपकी 200 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी वहाँ से है, आपके ट्रेड रूट्स वहाँ से जाते हैं, बाबल मंदब से, रेड सी से, ठीक है ना। नहीं तो आपको पूरा केप ऑफ गुड होप से ऊपर जाना पड़ेगा। ये सब कुछ है आपका। आपका क्या रोल होगा वहाँ पर? आपका रोल ये होगा स्टेटमेंट इशू करना कि आप उससे ज़्यादा भी कुछ करना चाहते हैं? क्या कल को जब ईरान आपके शिप्स रोकता है, भाई मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं ईरान के साथ, नो प्रॉब्लम्स ऑफ इन दैट, और मेरे बाकियों के साथ ये हमारी एक उपलब्धि है कि मेरे ईरान के साथ भी अच्छे हैं, इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, सऊदीज़ और यूएई के साथ भी अच्छे हैं, सबके साथ मैंने अच्छे रिश्ते बना के रखे हैं। लेकिन वो धंधे की बात है, राइट? अब कल को अगर ईरान मेरी शिप्स रोकता है, जो वो रोक रहा है, तो वो तो मेरे पेट पे लात मार रहा है यार। व्हाट एम आई गोइंग टू डू अबाउट इट? एम आई गोइंग टू रिक्वेस्ट देम? अगर वो मेरी बात नहीं मानते, और मैं उनको ये बोल सकता हूँ, बॉस तेरी लड़ाई अमेरिका के साथ है, तू लड़, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप माई शिप्स, राइट? You can say that, you can take that position. Right? And if you do it, what am I going to do? Have I thought this through? I have what? 10 lakh? I don't know how many people. A large number of Indians who are settled in UAE. And to be fair to the UAE ने उनको बहुत अच्छी तरीके से रखा है, राइट? मतलब ठीक है, सिटीजनशिप वगैरह नहीं है, वो उनके अपने कानून है. But people have made money. People have made money. They've lived well. There's law and order. They've been treated fairly. All of that. सब है. Right? You tell me, कल को मैं उनको प्रोटेक्ट करूँ कि ना करूँ? Right? If you are hating UAE, you are hating my people. What am I going to do about it? Am I going to issue a statement? Or do I need to do something more than that? And if I'm not willing to do anything about it, तो आपने जो इतना अपना साइज रखा हुआ है, इतनी आपकी प्रेजेंस है, इतना बड़ा आपका फुटप्रिंट है, वो किसी के क्या काम आ रहा है? राइट. यार देखो ना, हम जैसे दूसरों को देखते हैं कि भाई ये मेरे क्या काम आ रहा है, वैसे दूसरे हमारे को भी तो देखेंगे ना यार. एंड हमारे लिए द प्रॉब्लम नाउ इज, यार इट इज द वर्ल्ड इज कोलैप्सिंग. राइट. जो सर्टेनिटीज थी ना, हाँ, आज से 2 साल पहले, 10 साल पहले की जो सर्टेनिटीज थी,
व्हेन यू वेंट टू कॉलेज, व्हेन डिड यू गो टू कॉलेज? 2017, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए ना। हाँ, दुनिया दूसरी थी, बिल्कुल डिफरेंट थी, राइट? बिल्कुल डिफरेंट। देयर वर सर्टेनिटीज इन द वर्ल्ड, राइट। किसी ने ये सोचा था कि मस्खरा, खैर उस समय तो मस्खरा ही था वहां पर, उस टाइम भी था, लेकिन उस टाइम वो डेमोक्रेट्स की तरफ पॉइंटेड था सिर्फ। हाँ, ठीक है। हाँ, कि और ये इस तरीके से दुनिया को तहस नहस करेगा, राइट? राइट। किसी ने ये सोचा था कि यूक्रेन और रशिया की ऐसी लड़ाई होगी और ये सब टूट जाएगा सारा कुछ। किसी ने सोचा था कि यूरोप इतना वीक उभर करके आएगा जो कभी समझा नहीं था। Right. यूरोप वाज सपोज्ड टू बी सो पावरफुल। राइट। किसी ने सोचा था कि मिडिल ईस्ट में ये सब कुछ होगा जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, कि यार ये यूएई में, सऊदी अरेबिया में ऐसे इस तरीके से होगा यार। Had anybody ever thought about Not it? really, no. Did anybody think कि ठीक है, द चाइना फैक्टर वाज लूमिंग लार्ज, लेकिन जो जितने छोटे देश हैं वो अब चाइना की तरफ देखेंगे बिकॉज दे हैव लॉस्ट फेथ इन अमेरिका। कमाल है, इट्स लाइक अमेरिका शूटिंग इटसेल्फ इन इट्स ओन फुट। सो द वर्ल्ड व्हिच वाज देयर 10 साल पहले की जो दुनिया थी वो टोटली तब्दील हो गई है। बिल्कुल हो गई है। ठीक है, वो उल्टी खड़ी हो गई है बॉस। राइट। राइट। अब आप अभी भी, आई कैन अश्योर यू, इस सरकार में भी कई लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार ये ट्रम्प है, ये 2 साल 3 साल में निकल जाएगा, दुनिया वापस आ जाएगी। दुनिया वापस नहीं आएगी बॉस, ये दुनिया बदल चुकी है। दिस वर्ल्ड हैज चेंज इररिट्रीवेबली। ये जो भी पागल अगर सरकार में है ना, उसको कल अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, जो ये सोचता है कि 3 साल के बाद 2026 में इलेक्शन है क्या, कब है? 28 में जो इलेक्शन है, साला 28, इट्स सो लॉन्ग, राइट? इट्स सो लॉन्ग। हाँ, 2028 में दुनिया वापस वहां पर ही आ जाएगी। नहीं आएगी ना बॉस, इट्स नॉट कमिंग बैक। सो प्लीज लुक अहेड कि वो अब जो दुनिया है इसमें आपने क्या करना है, क्या समीकरण बनेंगे, आपने कौन से समीकरण अपने लिए चुनने हैं, आपने क्या अलायंसेस बनानी है, आपने क्या कमिटमेंट्स करनी है। आप वो पुरानी वाली दुनिया में कि हम जो हैं दुनिया को भगवान की गिफ्ट हैं, सबको हमारे लिए आना चाहिए, हमारे साथ बात करनी चाहिए, हम आपको ज्ञान देंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे, हम विश्व बंधु भी हैं, विश्व मित्र भी हैं, सब कुछ है। हम ये सब बना करेंगे और आप सब हमारी वाहवाही करिएगा और हम लोग सारे दुनिया को आगे लेकर के चलेंगे। ये दुनिया नहीं है बॉस। अब आपको ये सोचना है कि जो नई दुनिया है इसमें कैसे आगे बढ़ना है, अपने इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करने हैं। जो एआई रेवोल्यूशन आ रहा है उससे जो तहस नहस हो गई आपकी इंडस्ट्रीज, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन कैसे उसको अकोमोडेट करना है, कैसे उसमें आगे बढ़ के चलना है, कैसे आप उसकी अपॉर्चुनिटीज़ ले करके अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आपने अमेरिका को साथ रखते हुए दूसरी देशों के साथ अपने रिश्ते बनाने हैं। चाइना का क्या करना है आपने, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, हाउ डू यू वांट टू रीडिफाइन योर रिलेशनशिप विद चाइना। आपका अब मिडिल ईस्ट में जो पिछले 80 साल से रोल था वो ख़त्म हो गया, अब एक नया रोल आएगा। आप उसमें क्या रोल प्ले करेंगे, वो जो नया रोल आएगा, आप उसमें कोई रोल प्ले करेंगे या फिर आप वही करेंगे कि जी वो जो ट्रेडिंग वाली मेंटालिटी होती है कि जी मैंने कुछ माल दिया, आपसे कुछ माल ले लिया। आप क्या करना चाहते हैं वहां पर? दीज आर बिग क्वेश्चंस, नोबडी इज आंसरिंग दोज क्वेश्चंस, नोबडी इज थिंकिंग कि अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल हमको अपनी विदेश नीति, अपनी सुरक्षा नीति कैसे बनानी है। और यहां पर जो लोग हैं वो अपना ढिंडोरा पीटते जा रहे हैं, सुपर पावर सुपर पावर सुपर पावर। अबे नहीं यार, दुनिया बदल गई है बॉस, आप कोई सुपर पावर नहीं हो। ठंड में रहो यार थोड़े, मतलब तो, वी नीड दैट क्लैरिटी नाउ बॉस। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पूरे रीजन में न्यूक्स लेके बैठे हो, डिसेंट कट ऑफ है टू क्लेम सुपर पावर। अगर आप अपने रीजन के सबसे बड़े ट्रेडिंग या कमर्शियल सेंटर हो, सबसे बड़ी पावर हो, तो आप कह सकते हो शायद। पर अगर आप कॉन्स्टेंटली सराउंडेड हो पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, या विद चाइना जो उससे ज़्यादा ट्रेड और कॉमर्स करता है, तो सुपर पावर वाला क्लेम थोड़ा एग्जैजरेटेड है और ठंड पानी देखो नहीं, देखो सुपर वाला क्लेम अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्स ना भी होते ना, तब भी भारत के लिए सुपर पावर वाला क्लेम बड़ा एग्जैजरेटेड है। आपको अपनी क्षमताएं बना रही हैं यार। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल
खाते में आते हो। मैम दैट्स नॉट माई थिंग, ऑफ कोर्स, हाँ, बट आई एम सेइंग कि बॉस आपको ये देखना है कि अकेला तो अमेरिका भी नहीं चल सकता यार। हाँ, नहीं, सही बात है। ये जो मस्खरा वहां पर आ गया है, इनको अब पता लगेगा ना जब दुनिया बदल जाएगी कि यार ठीक है तुम्हारी बड़ी जी हजूरी कर ली, और इसलिए की क्योंकि तुम हुजूर थे, अब हुजूरी खत्म हो रही है, अब मैं व्हाई विल आई लिसन टू यू यार। द इशू व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि यार हमारे को बड़ी अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी है, हमको अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है। वी नीड टू, भाई कल को आपकी युद्ध होता है, आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी, वॉट इज माई मिसाइल स्टॉक। आई एम नॉट गोइंग टू यूज न्यूक्स, इफ रशिया हैज नॉट यूज न्यूक्स फॉर 3 years, हाँ, राइट, 4 years नाउ यार, अब 4 साल हो गए ना। हाँ, राइट, 4 साला, जून में, हाँ, अब उन्होंने नहीं यूज किए हैं, इजराइलियों ने नहीं यूज किए हैं, तो मैं कहाँ से यूज, आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट, आई विल कीप देम रेडी टू फायर। बिल्कुल, अगर मेरे को किसी ने किया तो मैं साला ठोक दूंगा। लेकिन दूसरी तो चीज चेंज हो गई है ना, व्हाट इज योर मिसाइल स्टॉक पाइल? real question, Right? what is your weapon stockpile? You need at least 50,000 to 100,000 missiles of various kinds in your stockpile. कल को अगर युद्ध होता है, आप ये नहीं कह सकते यार मैंने 300 फायर कर दी, अब जब 3 महीने के बाद बनेंगी बाकी फिर मैं 4 और फायर कर दूंगा। नहीं, यू हैव टू हैव अ स्टॉक पाइल, राइट? व्हाट इज योर ड्रोन स्टॉक पाइल? अच्छा, एंड व्हाट इज योर कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर देम? I don't want to take some numbers out here because I don't, ये वो जगह probably नहीं they है, are public, but there is sorely lacking the capability to manufacture them. भाई कल को आपका युद्ध होता है, आपके पास सपोजिंग 2000 का भी स्टॉक पाइल है, 5 दिन में आपका 2000 मिसाइल खत्म हो जाती है, कहां से लाओगे बाकी? So you know these are things which we need to start. We need to build up capability. That does not mean that the whole country is making missiles only. No. But you have to set up manufacturing capabilities कि कल को मेरे को अगर रैंप अप करना है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं महीने के 5,000 10,000 मिसाइल बना सकता हूं. I have that capability. ठीक है, I will divert production from something to something else. But I must have those capabilities built in. That is what makes you a superpower. सुपर पावर बनती है जब आपकी रीच होती है कि यार ठीक है, मैं वेस्ट एशिया में मेरी रीच है, आई विल सेंड अ फ्लोटिला एंड आई विल से कि माई बोट्स आर कमिंग आउट, आई डोंट गिव अ शिट व्हाट यू आर डूइंग विद एनीबॉडी। सेल्फ रिलायंस तो वही है, ठीक है, ये होती है सुपर पावर। राइट। तो हमारे यहाँ पर लोग यार पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं यार। दैट इज, यू नो, वी नीड टू कीप क्वाइट यार, हमको चुप रहना है, काम करो, अपनी क्षमताएं बढ़ाओ, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग हैज़ टू इंक्रीज। ये जो चोरी चकारी का धंधा यहाँ पर शुरू किया हुआ है, इसको क्लियर करो, थोड़ा रूल्स रॉज रेगुलेशंस को फॉलो करो, तरीके से चलो। साला सड़कों पे तो हम चल नहीं सकते यार। रॉन्ग साइड ड्राइविंग इज एपिडेमिक, उसको ठुल्ले रोकते नहीं है, दुनिया भर को रोकने चले हुए हैं यार। राइट भाई जो मेहरौली गुड़गांव रोड पे, और इतने बेशरम हैं पुलिस वाले, रोज देखते हैं ये होते हुए, खड़े होते हैं वहां पर लोग, गाड़ियां मोटरसाइकिल पूरी रॉन्ग साइड से जा रही है, कोई रोकता ही नहीं है यार। इट्स मैडनेस यार। इट इज ऑल यू नीड टू डू इज 4 स्कूटर को इंपाउंड करो और बोलो जी 1 महीने के बाद ले लेना, क्योंकि रॉन्ग साइड ड्राइविंग है, 2 दिन के अंदर रुक जाएगा, करेंगे ही नहीं। एनीवे, आई एम डाइग्रेसिंग। हाँ, नहीं, इट्स ओके। आई मीन मेरा क्वेश्चन भी ये था, बिकॉज जस्ट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे वो ये था कि हम मेरे को यू आर राइट, असेसमेंट एक्यूरेट है कि हम अपना थोड़ा ज़्यादा कूलेट पी लेते हैं व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग कि पाकिस्तान कोलैप्स हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, मैं तो बड़ा सरप्राइज था कि जब पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दिस नेगोशिएशन तो इंडियंस इतना ही सीध कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उनको बुरा लग रहा है कि ये कैसे पार्ट है। आप वो कनेक्शन ड्रॉ कर सकते हो, इतना फार आउट वो कनेक्शन है नहीं कि वो क्यों पार्ट है। ऑल्दो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान एज अ स्टेट आसिम मुनीर ही रन कर रहे हैं, लाइक वो दिख भी वही रहे हैं। हाँ, और इट सीम्स लाइक शहबाज शरीफ कैन डू नथिंग अबाउट इट। इमरान खान का एग्जांपल बना हुआ नोबडी यार, वो अपना इलेक्शन हार गया था यार, वो अपना इलेक्शन हारा हुआ है, वो तो बाद में रात को जितवा दिया उसको।
ये सारा दूसरा बड़ा भाई भी था, वो भी हार गया था अपना इलेक्शन। इनकी जो अंडरस्टूड है 17 सीटें इन्होंने जीती थी, जो अपने तय जीती है। बाकी तो जो 70-80 सीटें इनके पास आई हैं वो तो फौज ने इनको दिलवाई है ना। तो फौज इलेक्शन भी कंट्रोल करता है। हाँ, फौज इलेक्शन भी कंट्रोल करता है, हर एक चीज़ यार। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चपड़ासी है यार। प्राइम मिनिस्टर चपड़ासी है, सारे तो चपड़ासी हैं। कप्तान साहब इज मोर पावरफुल देन अ मिनिस्टर यार। क्या बात कर रहा है तू? कप्तान साहब कोई भी कप्तान, कैप्टन इन द आर्मी। अच्छा, मंत्री ये जो ख्वाजा से बकवास करते रहते, क्या औकात है इसकी यार? धोबी की औकात नहीं है इसकी। अच्छा, ये प्रेस वाला नहीं है साला। और क्या ये इंटरनली भी ये ऐसे डिफेंस मिनिस्टर है। हाँ, इसकी कोई औकात नहीं है। इससे कौन पूछता है? कोई डिफेंस पॉलिसी इससे कोई पूछता है? तो मतलब बिल्कुल ही फ्रंट है। मतलब ये लोग अपने ऑफिस में बैठे हैं। हाँ, बट गाड़ियां मिली हुई हैं, दफ्तर मिले हुए हैं, औहदे मिले हुए हैं, लेकिन दे डोंट कॉल द शॉट्स। डिफेंस मिनिस्ट्री में, फॉरेन ऑफिस में भी क्या शॉट? इट्स द फौज विच कंट्रोल्स द फॉरेन ऑफिस। टॉप ब्रास ऑफ फौज, वही 5-10 आदमी बैठते हैं। They pull the strings from the behind. Some of them are mostly from the back. They are pulling the strings. They make the policy. They decide. Finance बंदा जो इनका है, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है अभी, वो किसने लेके आया? कौन लेके आया? किसने अश्योरेंस दी है? फौज ने दी है ना, तभी वो आया है वहाँ पर। ये फौज के अपॉइंट, फाइनेंस हैज गॉन इनटू द फौजेस हैंड्स। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी इज फौज। उसमें ठीक है, आप बुर्किना फासो के साथ फॉरेन ऑफिस कंट्रोल कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउरू के साथ कर ले, ठीक है। थाईलैंड भी कर सकती है फॉरेन ऑफिस। बाकी कोई भी इम्पोर्टेंट जो देश है वो फॉरेन ऑफिस नहीं कंट्रोल करता, वो फौज उसमें अमल दखल होता है। चाइना, इंडिया, अमेरिका, मेनी यूरोपियन कंट्रीज, फौज कंट्रोल्स इट ऑल। एवरीथिंग इज अंडर द फौज नाउ। और ब्यूरोक्रेटिकली हमारे साथ भी हमारी इंटरेक्शन जब इनसे होती है, तो वो मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री नहीं होती, वो मिनिस्ट्री टू फौज होती है। नहीं, इट्स मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री, बट द मैंडेट ऑफ द मिनिस्ट्री इज लिमिटेड। अच्छा, वो फौज डिसाइड करती है कि होना क्या है। इंटरेक्शन तो आप अपने काउंटर पार्ट के साथ करोगे ना, फौज के साथ तो नहीं करोगे। लेकिन पॉलिसी जो बनेगी वो फौज उनको बताती है कि यहाँ तक जा सकते हो, इसके आगे नहीं जा सकते, ये दे सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये मान सकते हो, ये नहीं मान सकते। हाँ, तो वो एवरीथिंग दैट इज अंडर द रिमिट ऑफ द फौज। एक और चीज़ मैं सोचता हूँ इनके बारे में कि इनकी एक यूनिक बात ये है कि ये चाइना के भी बहुत नज़दीक थे, अब अमेरिका के साथ भी बहुत नज़दीक हैं। एंड अमेरिका के केस में तो ओसामा ही यहीं मिला था, ओसामा बिन लादेन यहीं मिला था। अमेरिका को पता भी होगा कितने टेरर नेटवर्क्स, कितने टेरर अटैक्स, उनके कितने लिंकेजेस पाकिस्तान तक पहुंचते हैं। और चाइना, जिसको पता है अमेरिका उसका स्वोन एनिमी है। आप यू मे नॉट बी एबल टू से द रिवर्स कि चाइना इज अमेरिका स्वोन एनिमी, बट अमेरिका इज चाइना स्वोन एनिमी। अब वो उनके साथ कोजी अप कर रहा है, तो एक लेवल ऑफ सस्पिशन नहीं क्रिएट होता क्या इन रिलेशनशिप्स में? होता है, बट लुक, उसमें a lot of latitude is, it's like हमारा जैसे था। इशू तब आएगा जब आपको ये बोल दिया जाए कि भैया या तो ये चूज करो जो हमको बोला गया बाद में, अभी ट्रंप ने जो हमको बोला कि अब रूस से तेल लेना बंद करो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा आपके खिलाफ। ठीक है, टोटली अनफेयर, लेकिन ही डिड इट, राइट? ही टारगेटेड अस। दैट इज व्हेन वी हैड टू डिसाइड कि यार अब बंद करें, कम करें या लेते रहें। अब हमने यही किया था कि धीरे धीरे करके कम करते हैं, इसको मस्खरे को दिखाते हैं कि कम कर रहे हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अगर सपोजिंग कल को पाकिस्तान को ये वो मिल जाए जो अमेरिका इसलिए नहीं देता बिकॉज अमेरिका को पता है कि इन्होंने मेरे छुरा घोंपा है, इन्होंने मेरे साथ दगाबाजी की है, ये टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, उसको सब पता है, राइट? लेकिन यार तुम तो नहीं दे रहे ना डोनाल्ड ट्रंप के बच्चों को कोई क्रिप्टो की डील। हाँ, सही बात है। तुमने तो नहीं दी ना। हाँ, वो तो उसने दी है, ठीक है। तुम तो नहीं वो सब कुछ कर रहे जो वो कर रहा है। तुम्हारे यहाँ पर करेंगे तो वो बोलेंगे जी वो कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है ना, राइट, जो ये करता है हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन। तो हमारे यहाँ पर तो वो भी प्रॉब्लम आ जाती है। वहाँ पर कोई बोल के देखे उसको जेल में डाल देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ द अमेरिकन्स वर टू गिव देम एन अल्टीमेटम, तो ये भी तो पीछे हट जाते हैं ना भाई। ये जो अभी चौधरी बन रहे हैं पाकिस्तानी कि हमने ये भी कर लिया, हमने सब मैनेज कर लिया, सारे हम तो बड़े चैंपियन। भाई तुम तो ईरान के साथ, हम तो
पाइपलाइन की डील से बाहर निकल आए थे, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। तुम तो उसमें थे ना, ईरानी तो तुम्हारे भाई है ना, मुसलमान ब्रदर मुस्लिम देश। क्या हुआ तुम्हारे को? तुमने क्यों नहीं बनाई वो पाइपलाइन? क्योंकि अमेरिका ने डंडा दिया था ना तुम्हारे को, तुम्हारी फट गई थी तो तुमने छोड़ दी वो पाइपलाइन। अब तुम सोच रहे हो वो पाइपलाइन आएगी तो मुफ्त में गैस मिलेगी, मुफ्त में तो तब भी नहीं मिलेगी तुम्हारे को। लेकिन तुम ये सोच रहे हो ना, द इशू इज कि जब अमेरिका डंडा मारेगा तो तुम हट जाओगे ना। अगर अमेरिका चाइना के ऊपर डंडा मारेगा तो इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ जाए या चाइना के साथ जाए। वो डंडा आज तक नहीं मारा अमेरिका ने। मारा इसलिए नहीं है क्योंकि इनका कहीं ना कहीं में मेरे को इस्तेमाल करना है, कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट। यार कल को मेरे को चाहिए अफगानिस्तान में कुछ करना है तो यही आएंगे ना, और कौन आएगा मेरे काम? जो भी ये जो गंदे काम है यही करेंगे ना, और कौन करेगा? हिंदुस्तानी तो बोलेगा नहीं जी मेरी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मैं नहीं कर सकता, ठीक है। इंडियन बोलेगा नहीं जी वो ना जी देखो ना, वो ऑपोजिशन वाले बड़ा शोर में जाएंगे ना, नहीं जी पॉसिबल नहीं है। हम तो ये बोल देंगे, ये वहाँ पर जाके बोलेंगे जी ठीक है हुजूर कितने पैसे दे रहे हो, थोड़े और कर दो, बस हम जाके करते हैं आपके लिए काम, हमारा भी उसमें फ़ायदा निकलाएगा। सो द अमेरिकन्स आर नेवर गोना टू डिच देम, एंड द अमेरिकन्स आई थिंक, आई नेवर यूज्ड टू बिलीव इट पहले, लेकिन अब मैं इंक्रीजिंगली अब मानना शुरू कर रहा हूँ कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को इसलिए नहीं त्यागेगा क्योंकि जब इंडिया को उंगल देनी है तो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। जब भी दिस हैज़ बीन एन ओल्ड किसिंजर डॉक्ट्रिन, नो दिस हैज विद इन इंडिया। हाँ, बहुत लोग ओल्ड स्कूल में ये एक्चुअली मानते थे अमेरिका के बारे में कि अमेरिका जानबूझ करके पाकिस्तान को शह देता है ताकि हमारे खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाए, जो चाइना भी करता है, जो चाइना भी करता हाँ, है, ठीक राइट। है। अमेरिका भी यही करता है, एंड आई थिंक अब आई एम इवन मोर कन्विंस्ड कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करते रहेगा कि जब इंडिया को टाइट करना है तो एक्टिवेट करो पाकिस्तान को। आई थिंक दे आर गोइंग टू डू इट इवन मोर। ऐसा क्या हुआ है दैट हैज चेंज्ड योर व्यू ऑन दिस? A number of things over the last couple of years. क्योंकि मतलब Increasingly, that is what it seems like. मेरे को ऐसा लगता है चाइना का इंटरेस्ट है इंडिया में, चाइना ये कह सकता है। अमेरिका का ऐसा क्या इंटरेस्ट है जो वो इंडिया पे डंडा रखना चाहेगा एज अपोज टू चाइना पे, ईरान पे या रशिया पे डंडा रखने के? एक तो यार जो बोली भी दिया है ना उन्होंने आपको कि आपको बनने नहीं देंगे हम। एक तो वो बोल दिया, अभी जो दूसरा वाला उसने बोला है कि भाई अब हम देखो, अब जो कल परसों उसने किया है जहाँ पर राम माधव ने बोंगी मारी थी, वो जो इनका फॉर्मर एम्बेसडर था यहाँ पर, हाँ, उसने बोला कि देखो जी अब इंडिया को सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे इतने अच्छे रिश्ते शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के साथ, तो अगर कल को पाकिस्तान कुछ उल्टा सीधा काम करता है तो आप क्या करोगे? मतलब कि आप अब तो हमारे को पाकिस्तान की साइड लेनी पड़ेगी। तो आई डोंट नो, यहाँ पर तो ऑब्वियसली ये होगा कि हम तो मारेंगे, फिर आप ले लो जिसकी साइड लेनी है। आपने पहले कौन सी हमारी साइड ली थी? कभी नहीं ली, ठीक है ना। सिंदूर के टाइम पे भी आपने नहीं ली। इनफैक्ट कुछ लोगों का ये मानना है कि जो चाइना ने तो जो हेल्प की पाकिस्तान की, अमेरिका ने भी इनको बड़ी इन्फॉर्मेशन दी हमारे खिलाफ। देयर आर मेनी पीपल हु बिलीव दैट। देयर इज नो वे ऑफ नोइंग। या ओके, दैट्स व्हाट people are saying. And these are responsible people. I'm not talking about nameless, faceless Twitterati. There is a lot of people in the government circles who actually मानते हैं कि जो चाइना ने तो जो किया सो किया, अमेरिका ने भी किया हमारे खिलाफ काम। इंटरेस्टिंग। तो अब तो ये है, सस्पिशन है। अब प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि यार एट दिस पॉइंट इन टाइम हम किसी से पंगा या सबसे पंगा नहीं ले सकते। अमेरिका की बकवास सुनेंगे थोड़े दिन, पर सपोज, लेकिन वी नीड टू यूज दिस यार। बड़े ग्लेशियल तरीके से हम काम करते हैं यार। हमारे को अपने अंदर बड़े रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है बॉस, नहीं तो हम बिल्कुल वी विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, वी कैन आइदर मेक यूज ऑफ इट और लूज इट। सपोजिडली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ऐसी भी एक कॉन्वर्सेशन थी कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर ऑप्शन है वो एक्चुअली अमेरिका का न्यूक्लियर ऑप्शन है, दैट दे एक्चुअली कंट्रोल द न्यूक्स दैट पाकिस्तान हैज। वो सब रूमर मिला है वो। आई डोंट बिलीव इट। अच्छा, यू डोंट बिलीव दैट?
I don't believe. कि the codes are actually in DC. No, I don't. And the fact that we hit their nukes and suddenly America was alarmed. No, because we didn't America. hit their nukes. We messaged. I think there was some messaging which happened from our side. That we can, if we want to. We didn't violate any agreement with them. Even that Kirana Hill thing was not, because that was not a declared nuclear site. But it is just a messaging कि बॉस हमको पता है कि कहाँ पर क्या क्या है. बाकी उनके जो नूर खान बेस पे जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था उसको हिट किया था, वो सब कुछ किया हमने. बट देयर वाज न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग फ्रॉम पाकिस्तान. यानी भाई उनकी तरफ से न्यूक्लियर सिग्नलिंग शुरू हो गई थी, बिकॉज जब वो मार पड़नी शुरू हो रही थी तभी बोला था ना कि पहले बोला हम वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुला रहे हैं, फिर अगले दिन बोला नहीं बुला रहे, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला ये तो न्यूक्लियर ब्लैक करने शुरू कर रहे हैं. जहाँ से मैसेजिंग हो गई थी कि भाई अगर दिस इज़ द रूट यू वांट टू गो, फाइन, इसी पे चलते हैं फिर. बट आई थिंक दे मैनेज टू कन्विंस द अमेरिकन्स एट दैट टाइम कि हम मारेंगे न्यूक. हाँ, हम तो हम अब हमारे इतना हालत बुरी हो रही है कि हमारे को कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा. आई सस्पेक्ट, बिकॉज अगर तुम वो सारा उस समय का, एंड आई डोंट हैव एनी, कोई मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं सिर्फ पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है मैं उस पर बोल रहा हूँ. ठीक. अगर तुम वो सारा स्टडी करो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम 9th and 10th, इट बिकम्स वेरी क्लियर दैट द अमेरिकन्स वर स्पूक्ड. उसमें आ गया है कि there was some very alarming news which the Americans had received, so then became very active. अबे 9 तारीख तक तो ये जो दूसरा मस्खरा जिसको हमने अपना जमाई बना रखा है JD Vance को, एक तो हम भी इतने घटिया लोग हैं ना. अबे यार, हिंदुस्तान से एक औरत चली गई है वहाँ पर, उसने वहाँ पर किसी से शादी कर ली, हमने अपना जमाई बुला लिया उसको. वो जो कमला हैरिस थी वो बोलती नहीं थी कभी आई एम एन इंडियन, हमने बोला नहीं इंडियन. क्यों करते हैं हम यार? हम इतने घटिया लोग हैं ना, वी डिग्रेड आवरसेल्व्स सो मच. कोई इज्जत नहीं है हमारी, कुछ नहीं है यार. इतने क्या बोलो यार. आप बहुत टाइम बैठ लियो इन सर्कल्स में. यार मेरे को कोफ्त आता है यार. मतलब कि क्यों बना रहे हो यार? अच्छा, जो इंडियन अमेरिकन है हमने ऐसे सर पे चढ़ाया हुआ उसको यार. क्या करा है उसने हमारे लिए यार? किसने? इंडियन अमेरिकन ने. कौन से इंडियन अमेरिकन? कोई भी इंडियन अमेरिकन ऐसे ही सर पे चढ़ाया हुआ है. OCI कार्ड दे रखे, किस बात के दे रखे हैं यार? कोई वेटिंग तो करो उनकी यार, कोई वेटिंग तो करो. साला कैंसिल कर दो तो जजेस बीच में आ जाते हैं, नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते यार? द पर्सन इज अ ब्लडी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. इट्स अ प्रिविलेज आई एम गिविंग टू समबडी. हु द ब्लडी हेल आर यू टू कम इनटू एंड इंटरफेयर इन एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी? औकात नहीं है, सरकार की औकात नहीं है बोलने की यार. ये क्या लोग हैं यार, क्या लोग हैं? देखिए, आप अपने अधिकारों को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते यार, अपने देश में नहीं कर सकते तो क्या करोगे यार? तो माई पॉइंट इज, एक तो इनको सर पे चढ़ाया हुआ है, फिर वो वहाँ पर जो जितने प्रोफेसर घूमते हैं वो साले सब हिंदुस्तान को गाली करते, दे ऑल शिट ऑन इंडिया. क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर नौकरी मिलेगी इसी से. हिंदुस्तान की बढ़ाई करोगे तो कोई आपको नहीं पूछेगा. हिंदुस्तान के ऊपर साला गू मारोगे तो सब पूछेंगे, आपकी बात करेंगे. वो एक लैंग्वेज, एक लिंग्वा फ्रांका इज जस्ट कंप्लीटली डिफरेंट. इट्स सच अ डिफरेंट वर्ल्ड. और हमने क्यों सर पे चढ़ाया हुआ है यार? क्यों चढ़ाते हैं हम इनको सर पे? राइट. भाई ये डील एक तरीके से, आई एम नॉट सेइंग सब कुट्टी कर दो, मैं ये नहीं कह रहा. हाँ भाई आप चले गए हो अमेरिका, यू आर एन अमेरिकन सिटीजन, ठीक है. आई विल नॉट ट्रीट यू लाइक एन इंडियन नाउ, आई विल ट्रीट यू लाइक एन अमेरिकन. अब अमेरिका में आपको कोई नहीं पूछता, वो आपकी प्रॉब्लम है. दैट्स अ यू प्रॉब्लम, नॉट अ मी प्रॉब्लम, राइट? बट डोंट ट्राई एंड टेल मी, इफ यू कैन डू समथिंग गुड फॉर मी, I will welcome you, but I will not welcome you just because you are an Indian origin fellow. क्योंकि आप भारत के वहाँ से हैं, भारतीय मूल के हैं, इसलिए मैं आपको सर पे चढ़ाऊँ, मैं नहीं करूँगा. आप भारतीय मूल के हैं, आपको भारत के साथ अभी भी लगाव है, आप भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, कोई एंडाउमेंट बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर रिसर्च हो, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, कोई साइंटिफिक एजुकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, मैं आपको सर आंखों पे चढ़ाऊंगा. लेकिन आप मेरे को ज्ञान मत दो. डोंट टेल मी हाउ टू रन माई कंट्री. आप मेरे को छोड़ के चले गए हो, आप इस देश को छोड़ के चले गए, यू हैव नो स्टेक इन द ब्लडी सिस्टम. राइट. फ्रॉम हियर. राइट. आई डोंट नीड यू. आप कुछ करना चाहते हो, मैं आई विल वेलकम यू. बकवास नहीं मेरे को आपकी चाहिए, आपका ज्ञान नहीं चाहिए मुझे.
आप वो अपने पास रखो और अमरीकियों को दो। हाँ आप मुझे इसलिए देते हो क्योंकि वहां पर अमरीकी आपकी नहीं सुनता, तो आप सोचते हो कि मैं ब्राउन यूनिवर्सिटी में बैठ के ब्राउन लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या करना है, उनको क्या करना चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, स्क्रू ऑफ। Well, very unique topic. I've never really thought what my thoughts are on this. और interestingly enough, पता है मैं इस बार लास्ट में गया था 6-8 months ago. I was put in a situation जहाँ पे मेरे बड़े इंडियन व्यूज़ हैं यार. It was about actually धुरंधर. किसी पैनल पे मेरे से पूछ लिया था कि आपका व्यू क्या है धुरंधर पे, प्रोपेगेंडा है कि नहीं, और मेरी तो फेवरेट मूवी है ऑफ ऑल टाइम. आई लव दैट मूवी. Yeah, it's a fabulous movie. राइट, तो मैं सोच रहा था यार मैं ये बोलूंगा और सभी बोलेंगे आगे आरएसएस वाले, ठीक है, लाइक व्हाटएवर. बट टर्न्स आउट द मूड ऑन द ग्राउंड शिफ्टेड देयर टू. जो चीज़ आज से 5-7 साल पहले मैं बोलता रहा इंडिया में हो गया ना, कि अब इफेक्टिवली इंडिया का ओवरटन विंडो, इंडिया जो चीज़ डाइजेस्ट करता है, जिस चीज़ को अपना मानता है, जिस चीज़ को पसंद करता है, वो बिलीफ सिस्टम में कुछ चेंज हो गया है. दैट इज स्टार्टेड अकरिंग इन द ग्लोबल इंडियन पॉपुलेशन ऑल्सो. इट्स अ वेरी यूनिक थिंग. और आई थिंक जूते पड़ने शुरू हो गए ना 10-15 साल में एकेडमिया में सिंक इन हो जाएगा ये जो वहाँ पे एकेडमिक्स. आई डोंट नो, बट बेसिकली हुआ ये है कि जूते पड़ने शुरू हो गए हैं, ठीक है ना. ये जो वहाँ पर शुरू हुआ है कि भाई ठीक है, आपकी वहाँ पर कोई वक़्त नहीं है, कोई पूछता नहीं है, और यहाँ पर भी अब कोई नहीं पूछता, ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि एक ज़माना था, जैसे एक हमारा दोस्त है वो कहता है कि मामा जी टॉब्लोरोन लेके आए हैं लंदन से, nobody gives a shit about it. Yeah, nobody gives a shit. Right? तो वो जो एक था कि आपके रिलेटिव विदेश में है, he comes bearing gifts for you. Right. There is, when I go abroad, there is nothing which I don't get out here, which Yeah, I'm getting out there. Sure. Maybe some gadget, some new gadget, because I'm a gadget freak. तो वो कुछ मैं ढूंढ लूंगा अपने लिए, कुछ ढूंढता हूँ वो. बाकी तो Everything is globalized. I have everything here. Why the bloody तुम किस बात में मेरे को एंड रहे हो यार? आपने आई डोंट नो इफ यू सॉ, अभी रिसेंटली इन्होंने इन रिस्पॉन्स ऑफ धुरंधर पाकिस्तान के किसी टेलीविजन या किसी पे उन्होंने एक एंटी धुरंधर बनाई थी. अरे बड़ी क्लब्स है, टिपिकल. मैंने देखा उसके वही छोटे छोटे क्लिप्स देखे. राइट, वही क्लिप्स आए थे. वही टिपिकल स्टीरियोटाइप, वही ना स्कीमिंग हिंदू. हाँ, वो ऐसे साजिश रच रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो बकवास. राइट. बट एक्चुअली बेग्स द क्वेश्चन, मैं आई वांटेड टू नो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में एग्जैक्टली इशू क्या है इनका पाकिस्तानियों का? यार देखो ना, बलोच मानते हैं कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट स्टेट थे और हमने अपनी इंडिपेंडेंस उस समय भी डिक्लेयर कर दी थी. वी वर नॉट लाइक एनी ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स. हमारा तो एक ट्रीटी रिलेशनशिप था इनके साथ, अंग्रेज़ों के साथ. हमने तो अपना इंडिपेंडेंस पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, और हमारे यहाँ पर एक इलेक्टेड पार्लियामेंट था जिसने अपना इंडिपेंडेंस पहले ही डिक्लेयर कर दिया था. तो हमको तो आपने फोर्सिबली एनेक्स किया हुआ है, उस पर झगड़ा है बेसिकली. वो बोलते हैं कि हम तो पाकिस्तानी नहीं हैं. अब 5 बगावतें हो चुकी हैं फ्रॉम 48, एंड द लेटेस्ट वन, many people say 2005-06. I say it started in 2001, and it's 25 years, right? That's जो ये 5वीं बगावत है, और 25 साल हो गए हैं इसको. सबसे बड़ी है. इससे पहले 4 और हो चुकी हैं. 50s 40s में हुई, 50s में हुई, 60s 70s, एंड देन दिस वन. वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, दे वांट टू ब्रेक अवे. प्रॉब्लम उनकी ये है कि नंबर्स बहुत कम है. दे आर लगभग 4-5% हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन के. तो नंबर्स बहुत कम है. एरिया 43% है पाकिस्तान. ओह अच्छा. बट ऑल्दो अगर एरिया भी 43%, अगर पूरा बलूचिस्तान लो, लेकिन बलूचिस्तान में भी एक एरिया है जो पश्तून डोमिनेटेड है. जो नॉर्दर्न बलूचिस्तान वाला एरिया है वो बेसिकली पश्तून डोमिनेटेड है, और ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली पश्तून है. क्वेटा इज़ अ मिक्स सिटी, ऑल्दो इट इज़ टिपिकली अ पश्तून सिटी. जो बाकी जो साउथ और ईस्ट का जो पार्ट है वो सारा, या वेस्ट का भी जो कुछ पार्ट है जो ईरान के साथ लगता है, वो सारा बलोच बहुल एरिया है. तो ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस है तो सारे प्रोविंस में, लेकिन दिस एरिया इज़ व्हाट दे वुड वांट द होल ऑफ बलूचिस्तान. बट जो इनका एक्चुअल हक बनता है वो ये वाला एरिया है. तो इनके तो ये इशू है. वहाँ पर फिर जो पाकिस्तानी हैं
बेसिकली द पंजाबी एलीट दमन बड़ा हो रखा है. उनके जो रिसोर्सेज थे, वो गैस वाज डिस्कवर्ड इन द 50s इन बलूचिस्तान. वो सारी की सारी गैस पाइपलाइन ले गए वो कराची और लाहौर और इस्लामाबाद. बलूचिस्तान जो जहाँ से गैस निकलती थी सुई, वहाँ पर 90s या 2000s में गैस आई है. जो 50s में डिस्कवर हुई थी वो बाकी सारी जगह जा रही थी. तो वो एक्सप्लॉयटेशन के इश्यूज़ हैं, ऑपरेशन के इश्यूज़ हैं, रिप्रेशन के इश्यूज़ हैं. डेमोक्रेसी टाइप की कोई चीज़ ही नहीं है. फ़ौज सब कुछ कंट्रोल करती है, मार पीट के. डिसअपियरेंसेस बहुत हुए हैं. ये था उसमें थीम ना मूवी में कि वो डिसअपियर ही कर देते हैं. हाँ, बच्चे गायब डिसअपियर कर देते हैं और सैकड़ों के हिसाब से किया है. अब तो लड़कियों को भी उठाना शुरू कर दिया है. अच्छा. लड़कियों को उठा के करते हैं, देन दे जस्ट डिसअपियर देम. कभी बॉडीज़ मिलती हैं, कभी नहीं मिलती. तो बहुत दमन है, बहुत ऑपरेशन है. और ये जितने ठेकेदार हैं ना ह्यूमन राइट्स के सारे चुप हैं उसमें. तो वहाँ पर ये है, जो पश्तून एरियाज़ हैं वहाँ पर 2-3 तरीके के प्रॉब्लम्स हैं. एक तो ये TTP वाला प्रॉब्लम है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और उसमें वो भी एक लिहाज से सेल्फ क्रिएटेड है. लेकिन एक दैट इज़ दैट प्योर इस्लामिस्ट तालिबान टाइप मूवमेंट which does not want to break away from पाकिस्तान. वो चाहते हैं कि हम अपना वर्चस्व पाकिस्तान में बनाएं, कि ये पाकिस्तान जो है ये प्रॉपर इस्लामिक स्टेट नहीं है, इसको हमारे उसके हिसाब से चलना चाहिए. तो वो टेक्निकली ब्रेक ऑफ की बात नहीं कर रहे, वो स्टेट को टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं. दूसरी वहाँ पर एक मूवमेंट है, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जिसको पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कहते हैं. वो आजकल थोड़ी सी हल्की पड़ी हुई है. उसको भी बहुत मारा पीटा. बड़े प्रोग्रेसिव यंग पीपल थे, वो बड़ा उभर करके आ रहे थे, बहुत उनको ट्रैक्शन भी मिल रहा था. लेकिन उनको मार पीट के जेलों में डाल दिया, ये सब करा के उसको अभी सप्रेस किया हुआ है. सो दैट वाज द सेकंड स्ट्रैंड. थर्ड स्ट्रैंड इज़ ऑफ कोर्स विच इज़ लाइक द प्रो पाकिस्तान काइंड ऑफ पीपल इन दैट एरिया. तो वहाँ पर ये 3 टाइप की तो स्ट्रगल्स चल रही हैं. और एक चौथी स्ट्रगल, अगर आप वो जो समवॉट प्रो पाकिस्तान है, उसमें भी 2 धड़े हैं. एक जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है और एक जो प्रो इमरान खान है. तो मतलब इट्स अ डिवाइडेड काइंड ऑफ अ पॉलिटी. लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपद्रव है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द TTP पीपल जो कांट ट्रैवल इन दैट एरिया. बहुत लार्ज एरियाज़ हैं जो अब स्टेट के कंट्रोल में नहीं है. अब इनका जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड GB में भी चला गया है, गिलगित बल्तिस्तान में. कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं छोटे मोटे, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है. कुछ इंसिडेंट्स अब इनके शुरू हो गए हैं, कुछ पंजाब सिंध में भी हुए हैं. तो दीज आर 2 बिग इंसर्जेंसीज विच आर टेकिंग प्लेस. एंड इन द बलोच एरियाज तो उनकी कैपेबिलिटी भी इंक्रीज़ कर गई है, फेरोसिटी भी इंक्रीज़ कर गई है अटैक्स की. जो जोग्राफी है ऑफ अटैक्स वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है. सो दीज आर बिग प्रॉब्लम्स. लेकिन क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो है, जिसको एक पाकिस्तानी स्कॉलर बोलता है पाकिस्तान प्रॉपर, कि दीज आर बेसिकली पेरिफेरल एरियाज. Even though it's almost 60% of Pakistan, if you add KP और बलूचिस्तान को अगर आप ऐड कर लो तो 60% बन जाती है, या 55% के करीब बन जाता होगा, 60% अगर आप इन दोनों एरियाज़ को ऐड कर दो. लेकिन जो बाकी 40% है वो पाकिस्तान प्रॉपर है, जो लाहौर इस्लाम, वहाँ पर क्योंकि आग नहीं पहुँची तो वो प्रॉपर है. तो मतलब कि वो जैसे हमारे दिल्ली में नहीं है यार मणिपुर. तो ऑल दो मणिपुर 3000 किलोमीटर दूर है. तो यार इम्फाल में अब कुछ हो रहा है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ. ठीक है, मेरी ज़िंदगी पे असर नहीं पड़ रहा, राइट. वहाँ पर लाहौर में भी यही है यार, ठीक है क्वेटा 1500 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर कुछ हो रहा है तो मैं क्या करूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है. दैट्स द एटीट्यूड. बट इट्स 60%. मणिपुर इज 3% ऑफ इंडिया, राइट. दिस इज 60% ऑफ पाकिस्तान. एंड सो व्हाट इज द सिवियरिटी ऑन दिस? मतलब क्या इज सिवियर यार, इट्स ऑन अ डेली बेसिस. एग्जिस्टेंशियल है पाकिस्तान के लिए. It can become, but as of now, it's a very debilitating fight, यार. It's like, look, it's not a matter. देखो existential किस लिहाज से है कि पाकिस्तान स्टेट को तो वो एनर्वेट करते जा रहा है ना. It's a war of attrition. कि धीमे धीमे. अच्छा, उससे होता ये है कि वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. हाँ.
ठीक है, कौन वहाँ पर जाके पैसा लगाएगा यार? सही बात। अब वो अब एक कंपनी अभी कल परसों हुआ ना, एक वो माइनिंग कंपनी है, उसमें टर्किश इंजीनियर था, एक को मार दिया, 2 को किडनैप कर लिया, पता नहीं उसका आगे क्या हुआ, आई डोंट नो। तो कौन आके इन्वेस्ट करेगा? जो ये अभी बड़े ढोल बजा रहे थे 2 साल 3 साल से, एक माइनिंग प्रोजेक्ट है रिकोडिक करके, दे क्लेम दैट इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट। वो जो कंपनी थी, आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ लीगल फाइट्स एंड ऑल, वो वहाँ पर वापस आ गई थी। अब उन्होंने बोले 1 साल के लिए हम सस्पेंड कर रहे हैं बिकॉज यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। तो 1 साल के लिए आप जब सस्पेंड कर देते हो प्रोजेक्ट, दुनिया भर में वो चले जाते हैं यार, ये वायबल भी है कि नहीं है प्रोजेक्ट, राइट। सो वो एक इशू है। दूसरा इशू ये है यार, देख, अगर इफ दिस थिंग कंटिन्यूज टू ग्रो तो स्ट्रेट को सैप कर देता है ना। मतलब अगर 60% ऑफ टेरिटरी में आप अपनी फौजें भेज रहे हो ताकि आप इंटरनल प्रॉब्लम है, right. आप अच्छा अब देखो ना, एक तरफ इंडिया का बॉर्डर है, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है, एक तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर है, तो देयर आर दीज 2 डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। एक अफगानिस्तान के साथ है और एक अफगानिस्तान के करके अंदर है, राइट। ये तीसरा कॉन्फ्लिक्ट आ गया जो इंटरनल है। फिर आप बोल रहे हो अपनी फौजें आपने सऊदी अरेबिया भी भेजनी है। अब आप बोल रहे हो हम कतर भी भेजेंगे अपनी फौजें, हम सब जगह अपनी फौजें भेजेंगे। आदमी नहीं इतने। How are you going to manage? Yeah, right. How are the finances going to work? What? I don't know if they've thought this through. Maybe they have, maybe they haven't. But it certainly puts बहुत ज़्यादा strain पड़ जाता है ना यार, जो सिस्टम है आपका। Of course. उसको कैसे मैनेज करोगे? So these are questions which they will need to look Answer. at lot more carefully. Yeah. अच्छा, वो भी है तो हमारे जैसे ना कन्वर्ट, हम खैर कन्वर्ट नहीं है, बट वो तो कन्वर्ट है, तो बेसिक डीएनए सेम। तो जैसे हम ढिंडोरा पीटते हैं, तो अभी वो भी ढिंडोरा अपना पीट रहे हैं कि अरे हम तो ऑस्लो ऑफ द ईस्ट, ऑस्लो ऑफ एशिया, और पता नहीं क्या क्या इस टाइप के, मतलब ये शेख चिल्ली ड्रीम्स कि अब ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और फिर हम स्विट्जरलैंड बन जाएंगे। आज तक तो बने नहीं हो, पता नहीं आगे बनोगे कि नहीं, पता लग जाएगा। मेरे पास तो एटलीस्ट मेरे क्यूरियोसिटी एंगल्स इतने थे। मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया पूछने में? आपको लगता है कोई ऐसी बात? अगली बारी के लिए भी रख लिया। हाँ, अगली बार के लिए रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार के लिए रख लेते हैं। थैंक यू सो मच। आप एक्चुअली यूर अ वेरी पैशनेट स्पीकर, और आपने जितनी बातें बताई बहुत पैशन से बताई। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर यू टॉक। यू प्रॉब्ली नो दिस ऑलरेडी। थैंक यू, आई अप्रिशिएट योर टाइम, आई मैसिवली डू। प्लेजर टू कम। थैंक यू।